ई कॉमर्स में और ड्रॉप शिपिंग में कितना फ़र्क है? ई कॉमर्स इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, ड्रॉप शिपिंग उसके अंदर। आप उन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो जो ट्रेंड में चल रहे हैं और आपको लग रहा है इसका मार्केट बहुत बढ़िया है, या फिर आप एक जेनरिक प्रोडक्ट लेते हो जो ज़्यादातर लोग मतलब जैसे टूथपेस्ट, नमक? यू हैव टू स्टार्ट इम्पोर्टिंग स्टफ़। तुम जितना मर्जी कह लो कि यार चाइना के साथ काम नहीं करना, बैन चाइना, दिस दैट, चाइना के बिना हम नहीं चल सकते एज अ कंट्री। 95% शॉपिफाई पे जितने स्टोर हैं वो बंद हो जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ऐसा क्या कॉमन रीज़न है कि इतनी बड़ी मात्रा में मतलब इतने सारे अकाउंट्स एकदम बंद क्यों हो जाते हैं यार? तो इंडिया इज़ अ कैश मार्केट, राइट। यहाँ पे डिलीवरी रेट कभी भी 100% नहीं हो सकता, बिकॉज होता है घर पे कोई डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आया, यार नहीं हमें नहीं चाहिए, चेंज्ड आवर माइंड्स, वी फाउंड इट चीपर समवेयर एल्स, व्हाटएवर, दे रिजेक्टेड। व्हाट इज़ अ वन थिंग, वन दैट यू हेट द मोस्ट जो ई कॉमर्स गुरूज देते हैं? अब यहाँ पे एड्रेस क्वालिटी अच्छी नहीं होती। एड्रेस आ रहा है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, हमें भी ऐसे एड्रेसेस आए हुए हैं कि डिलीवरी एड्रेस क्या है कि यार बाबा जी के मंदिर के पीछे डिलीवर कर जाना, मतलब नो हाउस नंबर, नो गली नंबर, नथिंग। मैंने एक चीज़ देखा है, जो लड़कियाँ होती है वो ऑर्डर मंगाती है, पार्टी में कपड़े पहन के जाती है, अगले दिन रिफंड कर देती है। दिस हैपेंस। 2025 के अंदर अगर 5 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप बताओगे ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो वो क्या होंगे? लोग ना गलती क्या करते हैं एक्चुअली, पहले दिन से ही ना कहेंगे यार ब्रांड बनाते हैं, which is not the right way, right? You don't have a proof of concept, you don't have sales, you don't have cash flow, you don't have anything, you're क्या ब्रांड बनाते हैं। Even you don't have a confidence कि you don't know anything। 6 दिन लगाएंगे अपना लोगो परफेक्ट करने में, फिर एक बिजनेस कार्ड बनेगा अच्छा सा, फिर IG प्रोफाइल की बायो सेट होगी, 15 दिन ऐसे निकल जाते हैं। This is not the right way, right? Like that's not how brands are built। एक ऑयल बहुत बिक रहा था, आदिवासी, वो अभी भी बिक रहा है, भाई साहब, वो 2 साल से बिक रहा है। मतलब लोग उसे पागलों की तरह ऐसे खरीद रहे हैं ना, मतलब, और वो फर्जी भी बन रहा है। वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो पीपल हु हैव डन करोड़ की सेल एक महीने में। क्या बात कर रहे हो? यप। 95% ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग के मॉडल कंप्लीटली फेल हो जाता है मार्केटिंग से, जो भी लोग स्टार्ट करता है, क्योंकि उनको 4 चीज़ों के बारे में नहीं पता है। पहला, मार्केट रिसर्च कि प्रोडक्ट क्या बेचना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। थर्ड, आप एडवर्टीजमेंट कैसे चलाओगे। और फोर्थ, डिलीवरी किस तरीके से करनी है, लॉजिस्टिक क्रैक किस तरीके से करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये 4 बिना इन्फॉर्मेशन लिए लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस फेल हो जाता है। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने यही 4 चीज़ों को क्रैक करा है और हमने इनवाइट किया है तुषार थापर को, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट है। अगर आपने ये 4 चीज़ें सही से क्रैक कर ली और जान लिया कि किस तरीके से करना है, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो इन मल्टीपल क्रोर्स। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देख सकते हैं। तुषार, वेलकम टू द डीडी शो। थैंक यू। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया यार, आई मीन बेटर नाउ डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू। अमेजिंग। सो पता है, मैं बिज़नेस कोचिंग के अंदर हूँ, कोर्सेज, कंसल्टिंग, एजेंसी बिजनेस। अब मुझे ना ड्रॉप शिपिंग के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में ना क्यूरियोसिटी थी जानने की, और मैं डरता हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर बहुत काम होता है। इवन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी अगर चला रहा है तो ई कॉमर्स में हाथ जोड़ लेते हैं लोग कि नहीं करना। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे आपका प्रोफाइल दिखा ई कॉम का कि आप ई कॉम के अंदर हो, और बहुत सारे, अगर मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो लोग सर्च करते हैं ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो यही रीज़न था कि चलो जानते हैं यार ये है क्या भला, क्योंकि मेरा कंप्लीटली B2B है और आपका B2C है। एग्जैक्टली, राइट। सो अगर एक ई कॉम की आप डेफिनेशन दोगे कि ई कॉम बिजनेस है क्या, तो आप लेमन लैंग्वेज में उसको क्या डिफाइन करोगे? मेरे से ना कई बार लोग पूछते हैं, कभी कभी अभी भी 6-7 साल हो गए बिजनेस करते हुए, कभी कभी घर वाले ही पूछते हैं भाई तुम करते क्या हो। You know? तो मैं बस एक ही जवाब देता हूँ, दैट आई सेल थिंग्स ऑनलाइन एंड आई टीच पीपल हाउ टू सेल थिंग्स ऑनलाइन. Simply. So e-commerce in a nutshell is essentially just that, and e-commerce is, mostly related to products, goods, not services usually. So anything that you want to sell online, you're part of e-commerce. Now that be it dropshipping, be it Amazon FBA, be it your D2C website, be it, anything else, be it your complete brand that you're running, everything is under the umbrella of e-commerce. Got it. So what I want is, we'll go step by step. Sure. Okay. कि आपका स्टोर कैसे सेटअप होगा, Sure. आप मार्केटिंग किस तरीके से करोगे, प्रोडक्ट कहाँ से लेके आओगे, बेचोगे कैसे, और उसका एंड में प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। राइट. मतलब लोग शायद शीट मेंटेन नहीं करते हैं। राइट. बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे, टू मेनी मूविंग पार्ट्स. राइट. सो पहली चीज़ ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री साइज क्या है, कंपटीशन कितना है। यार
last time when I researched, because we were hosting a workshop and we host a lot of e-commerce workshops, so उसमें भी लोगों को बताना होता है, you know, like industry size बहुत बड़ा है. So back in 2024, this was around 110 crores as far as I remember, and it's going to go up to around 130-140 crores by 2030. So it's an ever growing thing, because यार आप अपना बिहेवियर देखो, हर चीज़ अब आप ऑनलाइन ले रहे हो. मार्केट कौन जा रहा है बाहर? यहाँ तो धूप है, बारिश है या गर्मी है, राइट? सो nobody wants to go outside. We're all the Blinkits and the Instamarts and the Amazons of the world have spoiled us at the end of the day. So the idea is just to sort of take advantage of that. You know, it's a business, and you know, so that's what I really like about this as well. That barrier to entry थोड़ा सा लो है. So इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बढ़ रही है हर रोज़ इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स ओनली गोइंग टू एवर ग्रो, राइट? इट्स ई-कॉमर्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड बैरियर टू एंट्री लो है. सो आई डेफिनेटली बिलीव कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है. कंपटीशन भी बढ़ता है इसके साथ, ये नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री हर साल कितनी बढ़ रही है? हर साल आई थिंक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज अबाउट 10-15% ग्रोथ तो है ही. बढ़िया ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ है यार, बहुत बड़ी ग्रोथ है. एंड द थिंग इज के ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट साइज बढ़ रहा है, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर भी अगर कल को लेट्स से कि अगले साल ये इंडस्ट्री नहीं बढ़ी ना, अगले साल भी एक ही बंदा जो उसी मार्केट के अंदर था वो किसी और ब्रांड से खरीदने को भी तैयार है. सो इवन इफ यूर अ न्यू एंट्रेंट एंड द मार्केट इज नॉट ग्रोइंग, यू कैन स्टिल सेल टू पीपल. दैट्स द थिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री विल ऑलवेज बूम. एंड हाउ अबाउट द कंपटीशन? कंपटीशन भी बढ़ेगा यार. देखो, लो बैरियर टू एंट्री है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इंडस्ट्री का, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुसेंगे उसके अंदर. बट कंपटीशन को लेके ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आज 100 बंदा घुस रहा है ना एक इंडस्ट्री के अंदर, 1 महीने में 50% गिर जाएगा उसमें से ऑलरेडी, क्योंकि आधे लोगों में तो वो मोटिवेशन ही नहीं होती कि कुछ करना है, एक्चुअली कुछ चीज़ को कैरी ऑन करना है. 3 महीने बाद जो वो 50 लोग बचे हैं उसमें से 40 और निकल जाएंगे, क्योंकि जिसको कभी भी पहला फेलियर मिलता है ना, वो डीमोटिवेट होकर निकल जाता है. दूसरा ट्राई कोई देता ही नहीं है. वो लास्ट में 10 लोग बचेंगे जो दूसरा ट्राई देंगे, उसमें से भी 6-7 लोग निकल जाएंगे दूसरे टाइम में जो फेल होंगे. वो 100 में से 2-3 लोग ही बचेंगे आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 months who will actually give it a proper go. And this is what we've seen. We have a community, we have a lot of students, and that's what we see. You know, with a bunch of students we see यार यही 5, 10, 20, 50 लोग क्यों हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स में से who keep showing up again and again. एक प्रोडक्ट फेल हुआ, एक ब्रांड फेल हुआ, चलो यार दोबारा ट्राई करते हैं. And this is my personal story as well. This is my friends' stories as well. Other coaches you'll also find in this industry. You'll ask them, it's the same thing. People who have sort of just given it another go, they've made it. Got it. ई-कॉमर्स में और ड्रॉप शिपिंग में कितना फ़र्क है? See, like I said, e-commerce is an umbrella term. ड्रॉप शिपिंग उसके अंदर आता है, राइट? ठीक है. ई-कॉमर्स में क्या, ई-कॉमर्स में आप कुछ भी बेच रहे हो तो आप ई-कॉमर्स करो. आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कुछ भी सेल कर रहे हो, यूर इनटू ई-कॉमर्स. सिंपल एज दैट. तो वो ड्रॉप शिपिंग उसी के अंदर. ड्रॉप शिपिंग, अब नाउ ड्रॉप शिपिंग में क्या है, ड्रॉप शिपिंग इज अ वे टू सेल थिंग्स ऑनलाइन द सेम वे. फ्रंट एंड सेम रहता है, ऐड आप चला रहे हो, एक ब्रांड वाला भी चला रहा है, वेबसाइट आपकी भी है, उसकी भी है, ऑर्डर आप भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज हाउ यू फुलफिल दोज ऑर्डर्स. सो ड्रॉप शिपिंग में आप क्या कर रहे हो, आपने इन्वेंट्री नहीं रखी हुई, आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे, आपका कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, राइट? एम्प्लॉय है भी तो ऑनलाइन सारे आपकी स्कैटर्ड टीम है, क्लाउड एम्प्लॉयज ऑल. That is what dropshipping is, where you are processing your fulfillment of your orders without actually managing inventory on your own. A third party partner or a supplier is handling your fulfillment. मैं एक बार इसको लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ. आपका एक प्लेटफॉर्म है, राइट? थर्ड पार्टी के पास प्रोडक्ट है, आपके पास ऑर्डर आता है, उनको इन्फॉर्मेशन जाती है, वो भेज देते हैं बस. और जो आपका प्रॉफिट बचता है वो आपका है. एग्जैक्टली. गॉट इट. और ई कॉमर्स के अंदर है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो. मल्टीपल आप इसमें भी बेच सकते हो, ऐसा कुछ. इन्वेंट्री इसमें रखनी पड़ती है. इन्वेंट्री देखो, इसमें भी फिर 2-3 लेवल आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी, ठीक है? एक हो गया बिल्कुल जिसको कहते हैं प्योर ड्रॉप शिपिंग. प्योर ड्रॉप शिपिंग में क्या है, आप इन्वेंट्री मैनेज भी नहीं कर रहे और आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, राइट? आप इन्वेंट्री खरीद ही नहीं रहे. जब आपको ऑर्डर आया, आपने तब ऑर्डर आगे पास किया, उस बंदे ने, आपके थर्ड पार्टी सप्लायर ने वो ऑर्डर डिलीवर किया, उसने कैश ऑन डिलीवरी अपना कलेक्ट किया, जो उसका मार्जिन था उसने रख लिया, बाकी उसने आपको दे दिया. प्रॉफिट, ठीक है? हाँ, ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज जो भी प्रॉफिट बचा आपका, ठीक है? ये हो गई प्योर ड्रॉप शिपिंग एकदम. ठीक है. इसके ऊपर आ जाती है प्राइवेट सप्लायर वाली ड्रॉप शिपिंग. अब इसमें क्या है, इसमें आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे, बट आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो. अब इन्वेंट्री में अपफ्रंट आपको पे करना पड़ेगा इन्वेंट्री के लिए. सो नाउ लेट्स से यू आर वर्किंग विद अ सप्लायर. आपने उसको बोला, ओके आई रिसीव लेट्स से 10 ऑर्डर्स एवरी डे, तो मैं अगले 10 दिन की इन्वेंट्री खरीद के रख लेता हूँ, मेरे को एक कार्टन दे दो 100 यूनिट का. समझ लो वो 1 लाख रुपए का कार्टन है फॉर एग्जाम्पल. आपने वो 1 लाख रुपए अपफ्रंट उस सप्लायर को दे दिए.
उसने वो कार्टन आपके नाम पे बुक कर दिया, कोई और उस कार्टन को नहीं खरीद सकता। सिंपल सी बात ये हो गई। अब आपको जब ऑर्डर आ रहे हैं 10 दिन के, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, वो 100 वाले कार्टन में से 10 पीस निकाल के शिप आउट कर रहा है एंड सेम वे कैश कलेक्ट कर रहा है, आपको अपना प्रॉफिट दे रहा है। उसके ऊपर थर्ड लेवल आ जाता है ब्रांडिंग या ब्रांड बिल्डिंग। अब इसमें क्या है, इसमें भी अगेन यू आर वर्किंग विद अ प्राइवेट सप्लायर, बट इसमें मोस्ट लाइकली यू आर इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट्स। इसमें भी you're investing in the inventory, you're not managing any inventory. In all the 3 models you never manage inventory. You're essentially you just have a dashboard. आपको पता है कि आपने 1000 यूनिट खरीदे थे, 150 जा चुके हैं, 850 बचे हैं, वाइस वर्सा एंड व्हाटएवर। सो ये आ जाता है पूरा ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अब इसके ऊपर एक लास्ट लेवल है विच इज लाइक स्टॉकिंग योर ओन इन्वेंट्री, योर ओन हेयर हाउस। दैट इज लाइक ड्रॉप शिपिंग इज नॉट इवन अ वर्ड यू वुड यूज फॉर दैट। अमेजॉन टाइप। अमेजॉन, वो अमेजॉन भी खैर अपने अमेजॉन सेलर हो गए वैसे उसके एग्जैक्ट, वो आप सेलर हो। जब आपके पास अपना वेयर हाउस है, अपनी शिपिंग, अपना वेयर हाउस स्टाफ, जो आप फुल क्वालिटी कंट्रोल आपको मतलब करना है एसेंशियली। मतलब कोई होलसेल अपना सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिलीवरी, सब कुछ उसका है। मैन्युफैक्चरिंग चाहे ना भी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे गेम आ जाती है सारी, कि आप इन्वेंट्री कितनी मैनेज कर रहे हो, दैट्स द थिंग। पता है अभी बीच में आपने देखा था एक ऑयल बहुत बिक रहा था आदिवासी, वो अभी भी बिक रहा है भाई साहब, वो 2 साल से बिक रहा है। मतलब लोग उसे पागलों की तरह ऐसे खरीद रहे हैं ना, मतलब, और वो फर्जी भी बन रहा है वो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो पीपल हु हैव डन 10 करोड़ की सेल एक महीने में। क्या बात कर रहे हो? यप, एंड कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। दिस इज अगेन द थिंग इज कि आप किस लेवल के पे, किस स्केल पे गेम खेल रहे हो, राइट? मैंने ना, सॉरी टू कट यू, मैंने एक चीज़ देखी यार, आदिवासी की वेबसाइट बना ली उन्होंने, आदिवासी के नाम से कुछ XYZ उसके आगे पीछे लगा दिया एंड उस पर एडवर्टीजमेंट चला दिया। जो इन्फ्लुएंसर जा रहे थे यूट्यूब से क्लिप काट के, स्नैपचैट पर ऐड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कहीं और ऐड चल रहा है। ये दिमाग खराब हो गया, मैं क्या कर रहे हैं यार ये लोग। ये ना बेसिकली आपको कभी ऐसे कोई प्रोडक्ट ढूंढना हो ना, या ढूंढना हो कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, गूगल पे जाओ, लिखो आदिवासी ऑयल प्लस शॉपिफाई, आपको सारे शॉपिफाई स्टोर दिख जाएंगे जिनके ऊपर आदिवासी ऑयल लिस्टेड है इन वन शॉट। और उनके आप पेज जाके फेसबुक एड लाइब्रेरी पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन बेच रहा है इस प्रोडक्ट को उसी टाइम में। सो इट्स वेरी इजी टू डू कंपेटिटर रिसर्च हियर, क्योंकि ये होते हैं व्हाट वी कॉल विनिंग प्रोडक्ट्स इन दिस इंडस्ट्री, कि ऐसा प्रोडक्ट है कि बिना देखे मतलब वो बिकेगा ही बिकेगा। आपने बेचा? नहीं, मैंने नहीं बेचा, बिकॉज आई डोंट रियली गो विद प्रोडक्ट्स लाइक दिस, बिकॉज क्या होता है इनमें ना, एक तो डिलीवरी रेट बहुत कम होता है। इंडिया इज़ अ कैश मार्केट, राइट? यहाँ पे डिलीवरी रेट कभी भी 100% नहीं हो सकता, बिकॉज होता है घर पे कोई डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आया, यार नहीं हमें नहीं चाहिए, चेंज्ड आवर माइंड्स, वी फाउंड इट चीपर समवेयर एल्स, व्हाटएवर, दे रिजेक्टेड। सो डिलीवरी रेट्स विल ऑलवेज बी द सॉर्ट ऑफ बिगेस्ट barrier in this industry, especially in India, especially in any COD market like that. So that's the thing. So these products have very low delivery rates, because इसमें क्या है, इसमें tier 2, tier 3, tier 4 cities से order ज़्यादा आता है, because it is a product like that where the audience from these sort of cities, these tiers are more interested in these, right? अब यहाँ पे एड्रेस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एड्रेस आ रहा है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, हमें भी ऐसे एड्रेसेस आए हुए हैं कि डिलीवरी एड्रेस क्या है कि यार बाबा जी के मंदिर के पीछे डिलीवर कर जाना, मतलब नो हाउस नंबर, नो गली नंबर, नथिंग, आप बस स्टॉप पे डिलीवर कर जाओ, यू नो। सो वो जब वैसी एड्रेस क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है, तो आपको पता है कि वो प्रोडक्ट आप वॉल्यूम तो बड़ी कर लोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेल्स डोंट मैटर ना, प्रॉफिट मैटर्स। तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया, आपने 10 करोड़ भी कर लिया, चलो महीने का, आपके ऑर्डर ही 20% डिलीवर हो रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हो? मैं मोटा मोटा आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी हम प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मोटा मोटा ये जानना चाहता हूँ, आप उन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो जो ट्रेंड में चल रहे हैं और आपको लग रहा है इसका मार्केट बहुत बढ़िया है, या फिर आप एक जेनरिक प्रोडक्ट लेते हो जो ज़्यादातर लोग, मतलब जैसे टूथपेस्ट, नमक? नहीं, जेनरिक प्रोडक्ट तो लेने का कोई दिस इज नो सेंस, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप जाके टाटा सॉल्ट, कोलगेट से थोड़ी compete करना शुरू कर दोगे। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस अबाउट यू, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट रिसर्च, so it depends on where you are in your journey. If somebody who's just starting out right now, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा यार कि आप एकदम नए प्रोडक्ट ढूंढो, मैं उनको यही बोलूँगा कि जो चीज़ बिक रही है ना मार्केट में, पहले वो बेचो, बिकॉज प्रूवन सिस्टम से चलो। हाँ, पहले, बिकॉज देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक वो पहली सेल नहीं आएगी ना, बंदे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी वो कैरी ऑन करने की। आप पहले अपनी स्टोरी बताओ, क्योंकि आपने बोला कि मुझे पहली, मतलब अभी हमारी बात हो रही थी, तो पहली सेल्स के बाद मुझे मोटिवेशन मिला, एग्जैक्टली, एंड उसके बाद आज तक आप रुके नहीं हो। नहीं, आप अभी प्लीज आप अपनी स्टोरी बताइए पहले। सो आई डिड माई BBA एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2015,
एंड जस्ट लाइक यू नो एनी क्लूलेस BBA ग्रेजुएट के भाई चलो अब क्या करना है कॉलेज में घुस तो गए थे, एंट्री तो मिल गई, बट अब ग्रेजुएट करके अब क्या करें. सो बैक देन आई स्टार्टेड अ स्मॉल e-commerce बिजनेस. आयरॉनिकली डिड नॉट नो लेटर इन लाइफ में वही कर रहा हूँ, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो उस टाइम Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब यू नो प्लेटफॉर्म्स बड़े चढ़ रहे थे एकदम से. दे वर एंटरिंग द इंडियन मार्केट एंड दे वर गोइंग क्रेजी. सो आई थॉट चलो फैशन एक्सेसरीज बेचेंगे. एंड बट पता कुछ था नहीं e-commerce काम कैसे करता है. Amazon पे 10 प्रोडक्ट लिस्ट करे, फ्लिपकार्ट पे 10 प्रोडक्ट लिस्ट करे, बैठ गए अपने ऑफिस में जाके. टेबल चेयर खरीद ली थी मैंने अच्छे से कि मैं बैठूंगा भाई बॉस चेयर पे, हर रोज़ ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर प्रोसेस करूंगा. हफ्ते का एक ऑर्डर आता था बिकॉज नो सिस्टम्स, यू नो, नो नथिंग, कुछ पता नहीं था कि कैसे होना है. एंड 1 साल तक मैंने ये किया. फिर दिमाग में थोड़ी घंटी बजी कि यार ये ऐसे काम नहीं होगा. Because I didn't know, I was just a college graduate, I didn't know what, you know, how a business is made, how it's built. करी BBA थी but knowledge अभी भी नहीं थी. So उसके बाद I realized कि यार कुछ और ट्राई करते हैं. Then I took a job at a startup. छोटी सी जॉब थी, 14,000 रुपीज़ a month की सैलरी थी, बट मज़ा आता था काम करने में वहाँ पे. छोटी सी, I was literally their first employee. तो मज़ा आता था, बट 6 महीने बाद वो कंपनी भी नहीं चली. So had to quit obviously. उसके बाद 3-4 महीने फिर फिगर आउट कर रहा था क्या करना है. देन फाइनली गॉट अनदर जॉब एट अ पब्लिशिंग कंपनी हियर इन दिल्ली कॉल्ड LBB. I was a writer, I used to be a writer there, and it was quite a nice experience, a lot of fun, learned a lot of new things, actually understood कि यार एक स्टार्टअप ग्रो कैसे होता है वहाँ पे, यू नो, टीम्स कैसे बनती हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है, टास्क कैसे डिवाइड होते हैं, सब कुछ थोड़ा समझ आना शुरू हो गया. एंड देन वो करते करते फिर मतलब थोड़ा सा दिमाग में वो हुआ कि यार करना तो अपना भी है कुछ. आई रियली वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, यू नो, दिस इज एज मच फन एज इट इज़, बट अपना कुछ करने का, यू नो, दैट पैशन वॉज ऑलवेज देयर. सो देन अगेन गूगल खोला भाई, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी विद द इंटरनेट. तो करते कराते somehow found ड्रॉप शिपिंग एंड e-commerce. Watched a lot of YouTube videos and tried to gain as much knowledge as possible. But I'm like, चल यार एक शॉट देते हैं, let's just see what happens, you know. So I remember this was October the 23rd, 2018, and it was one of my friend's birthday, and I remember we were out celebrating. और उस दिन मैंने ना एक इन्फ्लुएंसर को 7,000 रुपये दिए थे अपने इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट डालने के लिए, और उनके लिंक इन बायो में मेरे वेबसाइट का लिंक डालने के लिए. 7,000 रुपये दिए थे और मैं चला गया भाई दोस्तों के साथ पार्टी करने. आया चलो यार जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होता. अगली सुबह उठा तो उस रात को पहली बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, घंटी बजी, यू गॉट योर फर्स्ट ऑर्डर फॉर यू नो दिस मच. यार मैं बाहर पार्टी कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर आ रहा है, कोई पैसे दे रहे मेरी चीज़ के लिए. मतलब यू नो दे से व्हेन यू कैन अर्न मनी इन योर स्लीप इज व्हेन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग वेल्थ. तब वो वाली फीलिंग है. आया एक ऑर्डर ही था बट मोटिवेशन फुल मिल रही थी. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप टू लाइक 72,000 rupees in sales, which was 2.5 months of salary for me at that point. And I was like, if this is possible, मतलब मैं अगर ये हर रोज़ कर सकता हूँ, सपने यू नो बड़े बड़े देखने शुरू हो जाते बंदा. एंड इट वॉज मोर मनी देन आई हैड सीन एनीबडी मेकिंग इन वन डे. प्रोडक्ट कितने का था वो? प्रोडक्ट मैं बेच रहा था वो कुछ 1499 रुपीज़ का. Basically, it was a jewelry necklace for women, very quirky design it had, and it was just a funny product, you know. ऐसे ही ढूंढते अलीबाबा पे स्क्रॉल करते करते मिल गया था. एंड ऐसा कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी नहीं था, मेरे को बस अच्छा लगा तो मैंने बेच दिया. सो आई कॉल इट लक, कॉल इट यू नो लाइक बेसिकली whatever you want, but it worked out. And after that one day I'm like, I'm just gonna keep repeating this. So I used to then find more influencers, pay them the money, वेट फॉर द सेल्स टू रोल इन एवरी डे. जब वो लाइव जाते थे मैं अपना स्टोर खोल के बैठा होता था, भाई कितने लोग आ रहे हैं, कितना लोग खरीद रहे हैं. सो फॉर द नेक्स्ट 3-4 months आई डिड दैट एंड एंडेड अप डूइंग quite big numbers, I would say. Right, so then 2019, fast forward to 2019 March, I was in Goa with my friends and बैठा हुआ था pool side, we were you know just chilling, relaxing, hanging out, and at that point I was doing about 2.5 to 3 lakh rupees per day in sales. And I was like, यार मैं गोवा में बैठा हूँ पूल साइड, आई एम अर्निंग गुड मनी, माई बिजनेस इज रनिंग वाइल आई कैन रिलैक्स. अब मुझे इसके बाद वापस जाके एक जॉब पे जाना है, नहीं हो पाएगा. द मोमेंट आई वेंट बैक आई पुट इन माई पेपर्स. आई एम लाइक यार. और उसमें प्रॉफिट कितना होता है? Profit, I'll tell you, at that point I was doing a good 20 to 25% of profits, because at that इस टाइम पे ना उतना प्रॉफिट करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ गया ना, सिंपल सी बात है. उस टाइम पे नहीं था इतना कॉम्पिटिशन, राइट. सो जस्ट वॉन्टेड टू नो, एक ना थोड़ा सा प्रोडक्ट रिसर्च से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ. अगर जैसे फॉर एग्जांपल आदिवासी ऑयल ले लेते हैं, राइट, एक 500 रुपये की उसकी बॉटल है,
ठीक है, अगर कोई इंसान उसको बेच रहा है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा के, जो भी उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन आएगा, कॉस्ट पर लीड या XYZ जो भी सारी चीज़ है, तो एंड में जो बेच रहा है उसके हाथ में कितना प्रॉफिट आएगा? देखो, इंडस्ट्री अगर आप चलोगे कि द बेटर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज 20%, दैट्स द बेंचमार्क. इफ यू मेकिंग अ 20% नेट ऑन योर प्रोडक्ट्स, योर बिजनेस इज वेरी हेल्दी. Anywhere between 10 to 20% is where most of the businesses fall in, right? And under 10% is where you should be a little bit cautious ke okay, I really need to monitor my numbers, you know, because uske niche you are in danger zone essentially के अब प्रॉफिट कम हो रहा है. तो आई थिंक इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट रेशियो आई थिंक 5 to 10% ज़्यादा एवरेज रहता होगा. I would say somewhere around 10 to 12% is the actual average at scale. छोटे स्केल पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, बड़े स्केल पे कम होता है. सिंपल सी बात. So depends on what scale you're at. ठीक है, सबसे पहले पिलर पे चलता है, राइट, जो आपने मुझे से बताया था. एब्सोल्युटली. कि प्रोडक्ट रिसर्च, एक सही प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, राइट, उस पे चलता है. एब्सोल्युटली. सो you know, with e-commerce, just to, you know, just let people know, there's 4 main pillars, right? So we have product research, we have website design, we have meta ads and we have fulfillment. ये मेन चार चीज़ें हो गए किसी भी e-commerce बिजनेस के लिए. यही मेन 4 चीज़ें, राइट? उसके बाद ब्रांडिंग वगैरह, कस्टमर एक्सपीरियंस, वो सब आता रहता है. सो पिलर नंबर 1 इज प्रोडक्ट रिसर्च. अब प्रोडक्ट रिसर्च में क्या है, अनगिनत तरीके हैं यार प्रोडक्ट ढूंढने के. प्रोडक्ट हर रोज आपके आसपास है. इट्स जस्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव द आई फॉर इट, राइट? कि आप अपनी सराउंडिंग्स, अपना जो भी आप कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो, you're consuming it, it's what we call conscious scrolling, right? अगर अब क्या है, first method, which is, I'll tell you my favorite method, and this method has worked the best for me, like I would say historically, is Instagram. Okay. रील्स देख रहा हूँ, सब देखते हैं यार, रील्स देख रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ, वट एवर इज हैपनिंग, आई एम जस्ट कॉन्शियसली स्क्रोलिंग, राइट? एक भी इन्फ्लुएंसर की रील वायरल हो गई, उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट उसमें किया, लेट्स से बी इट दैट आदिवासी हेयर ऑयल फॉर एग्जाम्पल, राइट? उन्होंने तो रील बनाई है बस अपने बाल दिखाने के लिए, बट मैं वो रील देख रहा हूँ उस प्रोडक्ट के नज़रिए से, राइट? इट्स दैट कॉन्शियस स्क्रोलिंग. अब क्या होता है, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, नाउ लेट्स से यू फाइंड अ रील of about any product and you'll see like hundreds of pages dedicated to just reviewing these products, you know. You go to these pages, they're doing the heavy lifting for you, right? तुम्हें product validate करना है, you see which reel has the most views, the most likes, the most comments. Simple as that. तो research करना आसान है basically. It's very easy, right? Now this is just one of the ways. And the more you research and interact with these kind of content pieces, the more the algorithm will show you, right? उन्हें पता है कि यार आप प्रोडक्ट वाली रील्स बड़ा देखता है ये बंदा, इंस्टाग्राम विल बी लाइक चलो इनको फिर यही दिखाते हैं, राइट? बिकॉज उनको तो अपना व्यू टाइम बढ़ाना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, करेक्ट, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेज. नाउ दिस इज वन ऑफ द फ्री वेज, राइट? नाउ देयर आर पेड वेज ऑफ डूइंग दिस एज वेल. Paid ways, you have different spy tools. There's PP ads, there's Winning Hunter, there's Shop Hunter. A lot of these tools, what they essentially do is they compile all the advertisements that are currently running on Facebook, on Instagram, on TikTok, all the world over. And they give you a lot of flexibility with filters. So you can filter के US में जो ad चल रहे हैं पिछले 30 दिनों में, जिसके इतने likes, इतने comments, इतने shares हैं, वो मेरे को दिखाओ, और जिसका लैंडिंग पेज किसी शॉपिफाई स्टोर से लिंक्ड है. सो यू कैन रियली पिन पॉइंट प्रोडक्ट्स एंड वीडियोज दैट वे. ये थोड़े पेड तरीके हैं. Another free method that is mostly known by anyone who is in the e-commerce industry is the Facebook ads library. So Facebook is legally essentially required to show everyone what the ads are that are running on their platform at any given moment. अभी उनका पीछे वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला सीन हुआ था ना थोड़ा, तो उसके बाद से they've been legally required to show all the ads. So now they have this URL facebook.com/ads/library where you can see all advertisements currently running on the platform, be it from big brands like Nike to a small mom and pop store that be in Gurgaon or Delhi. तो वहाँ पे you can put in a keyword. अब उसमें keyword research होती है essentially. अब उसमें क्या है, मेरे को कोई प्रोडक्ट ढूंढना है kitchen से related, like I want to get into the kitchen category. So I'll just write kitchen gadgets, I'll hit enter, it'll give me a lot of these videos के क्या लोग क्या चला रहे हैं. Then you can put filters on it once again. उसमें इतने filters नहीं होते because obviously Facebook doesn't want you to use that as a research tool, right? So but उसमें you still have a lot of flexibility with filters. आपको images वाले ads देखने हैं, आपको videos वाले ads देखने हैं. You can filter by date के कभी ad start हुआ, कितने दिन से ये ad चल रहा है. So this method is very commonly used because this is a very good method of spying on your competitors as well. है क्योंकि अब आप प्रोडक्ट रिसर्च आप अकेले तो नहीं कर रहे हैं ना, 1000 लोग और कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च आपके साथ बैठ के. अब किसी ने प्रोडक्ट आपसे पहले ढूंढ लिया और उन्होंने ऐड चलाना स्टार्ट कर दिया. यू आर नाउ कीपिंग अ ट्रैक
राइट कि इस बंदे ने यार ये किचन प्रोडक्ट मेरे को भी दिखा था, और ये एक कंपेटिटर जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से एक कंपेटिटर और आ गया मार्केट में, एड्स लाइब्रेरी पे इसके ऐड आए जा रहे हैं मेरे को। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, इस बंदे के ऐड चल रहे हैं। राइट नाउ द लॉजिकल कंक्लूजन दैट यू कैन मेक इज कोई भी बंदा 7 दिन तक एड्स क्यों चलाएगा? क्योंकि वो पैसे कमा रहा है उससे, सिंपल। फेसबुक को कोई ऐसे रैंडमली पैसा तो देता नहीं रहेगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल कंक्लूजन दैट इफ एन एड हैज बीन रनिंग फॉर मोर देन अ वीक और स्पेशली 2 weeks, then it is making the person money and you can also start selling the same product. Got it. So this is going to be the research work. Exactly. इस तरीके से research work होगा. Yeah. लेकिन let's go to the website part कि website कहाँ से बनाए, कैसे बनाए. Shopify is the only thing I'll ever recommend. मेरे को बहुत students आके बोलते हैं कि हमें Magento आता है, हमें WooCommerce आता है, WooCommerce, Squarespace है, Wix है, Canva है, हम किस पे वेबसाइट? मैंने कहा यार ई-कॉमर्स करना है तो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे बनाओ ना, सिंपल सी बात है। उसका परसेंटेज कट कितना होता है? और 2%. So I'll tell you, Shopify has they make it very easy. So the monthly charge they have is 1,500 rupees per month, right? Basic flat that you have to pay. But before that, they'll give you 3 months at 20 rupees each. 3 महीने मतलब 60 रुपये में आपको 3 महीने तो मिल ही रहे हैं वेबसाइट चलाने के अपने। और एनीवे तुम्हारी 3 महीने में वेबसाइट नहीं चली तो बंद करके नहीं खोलो यार, you don't really need to pay them. Just a domain. Right. Domains also what 600 rupees for a year it costs. Right. So launching a website at this point is nothing basically. And Shopify is a platform made for e-commerce first of all. ऐप इकोसिस्टम है पूरा। आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए जो बाय डिफॉल्ट नहीं है आपके स्टोर में, ऐप डाउनलोड कर लो, जस्ट लाइक योर गूगल प्ले स्टोर एंड एन एप्पल ऐप स्टोर। एनीथिंग, बी इट योर ऐड टू कार्ट बटन में एनिमेशन डालनी है आपको, यू नीड टू शो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्लाइड्स ऑन योर प्रोडक्ट पेज, यू वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी टू योर स्टोर, एंड दैट्स व्हाई Shopify is the only sort of recommended thing. Even the 2% that they charge, that is on top of that 15%, will only be on prepaid orders. COD orders पे it's nil. You don't pay anything to Shopify for a COD order. Oh. Yeah. तो मतलब वो अगर जैसे ऑर्डर रिसीव हो गया और परचेज भी कर लिया तो उस पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, nothing. तो वो क्रैक भी नहीं कर सकता ना उस चीज़ को, अगर देखा जाए तो कर नहीं सकते ना, exactly. इट्स बेटर टू ऑर्डर लाइक COD. Yeah, so see, the thing is COD आप प्रीपेड ऑर्डर में तो Shopify को पे कर ही रहे हो, COD ऑर्डर में आप एक्चुअली अपनी लॉजिस्टिक कंपनी को पे करोगे अराउंड 30 to 35 रुपीज़, क्योंकि कोई तो COD हैंडलिंग फीस लेगा ना, द मनी कांट मूव विदाउट समबडी गेटिंग पेड। गॉट इट। हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, हमने वेबसाइट बिल्ड कर लिया, नाउ इट्स टर्न टू मेटा एडवर्टीजमेंट। मेटा एडवर्टीजमेंट इज गुड और गूगल एड्स? See, I am a Meta Ads expert, so I will always say Meta Ads, right? Because Google के लिए तो मैं भी हायर करता हूँ लोगों को, you know? गूगल एड क्रैक करना, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, गूगल एड क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। Much more. Facebook ads are like B2B. Yeah. And YouTube is like B2C. अगर आपने वर्कशॉप वगैरह देखा होगा तो उस पर ही ज़्यादा चलता है। एंड Facebook is like B2B, मतलब डायरेक्ट इंटरप्शन बेस्ड है। राइट। एंड YouTube के अंदर एक बहुत तगड़ा डेटा है, डिमांड जनरेशन। पहले हम क्रैक करते करते थक गए भाई कि YouTube पे ऐड किस तरीके से चलता है। राइट। 2-3 लाख रुपए हमने जला दिए और कोई कन्वर्जन नहीं, जीरो एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है डिमांड जनरेशन का। आपको ऐड कहाँ दिखाना है? सर्च फीड में दिखाना है, राइट, डिस्प्ले पे दिखाना है, या फिर आपको शॉर्ट्स पे दिखाना है। 3 ऑप्शन आ गए। पर्टिकुलरली यूट्यूब पे चलेगा, पर्टिकुलरली यूट्यूब पे, और लोग नहीं तो डिस्प्ले में सारा पैसा खर्च कर देता था। तो ये एक तरीके से मतलब ब्रह्मास्त्र आ गया कोचेस कंसल्टेंट एजेंसी ओनर के लिए। राइट। इट इज गोइंग टू बी लाइक रियली क्रेजी। डिमांड जनरेशन ट्राई करके डेफिनेटली अभी आज ही जाके अपने बंदे को मैं फोन लगाता हूँ, भाई शुरू हो जाओ। डिमांड जनरेशन। और उसमें भी यूट्यूब सेलेक्ट करोगे तो यूट्यूब में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको शॉर्ट्स पे चलाना है या इन फीड में चलाना है, किस में चलाना है, तो 3 ऑप्शन रहता है। परफेक्ट। दैट इज गोइंग टू बी लाइक क्रेजी। कूल। आई थॉट आई वाज गोना गिव वैल्यू ऑन दिस पॉडकास्ट, नाउ आई एम गेटिंग सम, आई लव इट। Alright, so Meta Ad के Meta Ads, yeah. So see, Meta Ads, before I start, it's a very love and hate relationship with Meta Ads शुरू से, क्योंकि पैसे कमाने में तो बहुत हेल्प करते हैं, फिर एक दिन कहते हैं यार इनका एड अकाउंट बैन कर दो, चलो। करेक्ट। That part, so it'll always be a love and hate relationship, but mostly love, because my business runs on that. Still, it is giving money. Exactly. Right. मैं आपका hate वाला relation जानूंगा क्योंकि मेरे साथ भी कुछ हुआ था. Right. तो वो भी मैं जानूंगा. आप बताइए पहले. Yeah. See, Meta Ads, as I like to call it, is a big machine. Right. It's a big machine with a lot of moving parts. Right. मतलब आपने बड़ी सी मशीन खरीदी है, उसके अंदर बहुत पुर्जे, बहुत चीज़ें लगी हुई हैं, और वो सब घूम रहे हैं एक ही टाइम पे, और आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि हर चीज़ कैसे चलती है. Right, that's what Meta Ads is. Now,
7-8 साल हो गए मेरे को, आज भी मेरे को कुछ ना कुछ नया पता चल रहा होता है मेटा एड्स के बारे में, क्योंकि इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री, राइट? द mechanisms behind advertising, that's what meta is, right? They have the power to change advertising as they wish, because everyone advertises on Meta, everyone advertises on Google, right? So Meta में क्या है? See, Meta advertising broken down into the most basic form is it works in 3 levels of hierarchy, right? सबसे ऊपर आता है कैंपेन, उसके अंदर आता है एड सेट, और उसके अंदर आता है एड्स, राइट? कैंपेन लेवल पे आप बस डिफाइन कर रहे हो, आप मेटा को बता रहे हो कि यार मुझे ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये कंप्लीट करा दो। आपको सेल्स चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, आपको ऐप इंस्टॉल्स चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए, व्हाटएवर, राइट? दैट इज इट। सेकेंड लेवल एड सेट इज वेयर यू आर डिफाइनिंग कि मेरा ऐड किसको जाना चाहिए, मैं कितने पैसे खर्चूंगा इस पर, और टारगेटिंग किस, या एग्जैक्टली क्या टारगेटिंग होगी, और कितने बजट, कितने टाइम ये ऐड चलना चाहिए बेसिकली ये में, और कहाँ पे प्लेसमेंट्स, इंस्टा पे चलाना है, फीड, स्टोरी, रील्स, व्हाटएवर इट माइट बी। और उसके अंदर आ गया आपका एड लास्ट लेवल, विच इज द क्रिएटिव इटसेल्फ, क्रिएटिव पार्ट। अब क्या है मेटा इन 2025, इट्स ऑल अबाउट द लास्ट लेवल, इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिव, ऑल अबाउट द क्रिएटिव। ये ना अब क्या है मेटा एड्स का, आई हैव माई ओन ट्रेनिंग ऑल्सो, राइट? अब क्या है वो ट्रेनिंग इवॉल्व होती रहती है, हमें भी तो इवॉल्व होना है ना, लाइक दो पुरानी चीज़ नहीं चलती। सो अब क्या हो गया, येस द टारगेटिंग एंड ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ इट वर्क्स, बट इवन इफ यूर द मोस्ट ब्रिलियंट एडवर्टाइजर, आप 100 करोड़ भी महीने का खर्चते हो मेटा पे, बट इफ योर क्रिएटिव्स आर वीक, यू आर वेस्टिंग दैट मनी, सिंपल एज दैट। 80% are creative and 20% is like technical. Exactly. Because algorithm is much smarter than you. They know how to find the people. Right. Your video needs to speak to the right person. Simple as that. आप कुछ इमोशनली चीज, आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी के बेसिक्स पता होने चाहिए बेसिकली। आपका एड किस लिए, आपका हुक कितना अच्छा है, आपकी वैल्यू कितनी है, आपका सीटीए कितना आप डायरेक्ट हिट भी कर रहे हो उसके पेन पॉइंट को। एग्जैक्टली, आप पेन पॉइंट पे क्या हिट कर रहे हो, आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर। अब गेम एक्चुअली टेक्निकलिटी से क्रिएटिविटी पे शिफ्ट हो गई है पूरी। पहले होता था कि यार पहले टेक्निकलिटी होता था। मैं भी लाइक आई हैव बीन टीचिंग पीपल फॉर अ लॉट लॉन्ग टाइम। मैं पहले समझाता था ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको हम ऐसे स्केल करेंगे, इसके डुप्लीकेट बनाएंगे, इसका बजट बढ़ाएंगे। ऑल ऑफ दैट स्टिल एग्जिस्ट्स, बट अगर इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू दिस रादर देन योर क्रिएटिव, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिएटिव इज व्हाट डज द हेवी लिफ्टिंग। आप किसी को भी अभी, अब क्या हो रहा है देखो, एआई आ गया, ठीक है, हर चीज़ में एआई है। मेटा ने भी एआई डाल दिया, एआई से उनका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऑलरेडी मच स्मार्टर हो गया, राइट? उन्हें पता है भाई बंदा कैसे ढूंढना है। एंड ओवर लास्ट 2 years, if you've like been using the ads manager like I have, or like a lot of people in the e-commerce industry have, you will see that they're taking away a lot of the options. जहाँ पहले इंटरेस्ट टारगेटिंग होती थी, like really simple. वो कह रहे हैं कि हमें पैसा बताओ कितना लगाना है, टाइम बताओ कब शुरू करना है ऐड, और बस और एक नाम रख दो अपने कैंपेन का, बस उसके अंदर क्रिएटिव डाल दो, दैट्स इट। They're trying to make it as simple as possible. They're called Advantage Plus campaigns now. Very very simple. आप नाम दो, पैसा दो और टाइम बता दो, सिंपल, और एक कंट्री बता दो कि इस कंट्री में जनरली हमें टारगेटिंग करनी है। They will find the people. ऑटोमेटिकली जो उसका लर्निंग वाला फेज है उसमें से वो ट्रेन करता रहता है उसको। एग्जैक्टली। सो क्रिएटिव हैवी हो गया। नाउ ऑफ कोर्स आई डोंट रेकमेंड पीपल टू जस्ट स्टार्ट विद एडवांटेज प्लस कैंपेन्स। मैनुअल कैंपेन से ही स्टार्ट करो, मैनुअल कैंपेन, हाँ, या ताकि समझ आए ना कि सिस्टम चलता कैसे है, ये एडवांटेज प्लस कर क्या रहा है। एंड ऑल्सो एडवांटेज प्लस कैंपेन्स वर्क बेटर जब आपके एड अकाउंट में डेटा होता है बहुत सारा। आप नया एड अकाउंट स्टार्ट करो, नया ब्रांड स्टार्ट करो, और आप एकदम से एडवांटेज प्लस चला दोगे तो इट्स अ हिट और मिस। बट मैनुअल में आपको पता है कि यार ठीक है, मैं एक पेट नीश में मैंने ब्रांड स्टार्ट किया, सो आई नो दैट आई कैन टारगेट दीज पेट ओनर्स स्पेसिफिकली, राइट? तो मैं टारगेटिंग भी डाल रहा हूँ, बट मैं क्रिएटिव्स पे अभी भी सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आई थिंक टारगेटिंग अभी इतना ज़्यादा काम नहीं करती अगर हम उसमें पर्टिकुलर कोई कीवर्ड डाल रहे हैं, गेस। एग्जैक्ट। सो सी विद टारगेटिंग ऑल्सो, लाइक आई सेड, टारगेटिंग इज अ सप्लीमेंट टू योर क्रिएटिव, राइट? इट्स नॉट द लीडिंग फैक्टर। गॉट इट। क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना, उसके नीचे ऑप्शन आता है, जब आप टारगेटिंग डालोगे एक चेकबॉक्स बना हुआ आता है, मेटा खुद उसको चेक कर देता है दैट यूज दिस ओनली एज अ सजेशन। सो मेटा वो, उसको आपको, अगर आपको एक्चुअली टारगेटिंग करनी है, आपको वो चेकबॉक्स अनचेक करना होता है essentially, right? So that's what I keep telling people as well, that targeting, यार तुम डालो मत डालो कुछ नहीं होता, because the main part is your creative, and that's what I teach everybody also, that just go broad ना, just go target all of India, open targeting, और वो खुद लर्न करता है कि कैसे लोगों को दिखाना है। Exactly. आपकी वीडियो से इंटरैक्टिव वो बंदा करेगा ना जिसको इंटरेस्ट होगा उस चीज में। कैंपेन स्ट्रेटेजी क्या रहती है, मतलब एक कैंपेन, उसके अंदर 10 एड सेट, 1000 ऐड, क्या रहता है आप लोग? 1000
मैं बताऊंगा अभी मेरे पास एक बहुत क्रेजी स्ट्रेटेजी है, गेट शॉक्ड, मतलब जो मैंने अपने मेंटोर की देखी है। Okay. चलो मैं आप पहले एक बार बता देता Sure. So the campaign strategy I follow is this. I'll give you two. One for let's say average budgets and one for low budgets. Average budget में I launch two campaigns. Right. Campaign number one is what I call a BCT, which is a broad creative test. इसमें हम सिर्फ क्रिएटिव्स टेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो कौन सी चलेगी। भाई मेरे पास 10 वीडियोज़ है लेट्स से एक प्रोडक्ट के बारे में, एक कैंपेन बनाऊंगा, 10 आइडेंटिकल एडसेट्स, नो टारगेटिंग, कंप्लीटली ब्रॉड। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इट्स फॉर विमेन तो यस, चेंज इट टू विमेन ओनली, बट अदरवाइज कीप इट ऑन ऑल, कीप इट यूनिसेक्स, कीप कोई एज रेंज नहीं छूनी, कोई जेंडर नहीं छूना, कोई प्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। और हर एड सेट के अंदर एक अलग एड। सो द ओनली डिफरेंट वेरिएबल इन ईच ऑफ द एड सेट्स इज द एड। 2 एड सेट बोले ना आपने? 10 एड, जितने आपके पास क्रिएटिव्स हैं उतने ही एड सेट बनाने हैं आपको, सिंपल। ठीक है। और आप पैसा कैंपेन लेवल पे लगाते हो एड सेट लेवल? क्योंकि नहीं तो वो खर्च ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली, वो खर्च करेगा भी तो वो एक पे इतना सारा खर्च देगा। सी लेट्स से मैं कैंपेन लेवल पे पैसा लगाता हूँ, विच इज़ कॉल्ड CBOs, राइट, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं। मैंने 10,000 रुपये लगा दिए कैंपेन पे, मैंने उसके अंदर 10 वीडियोस डाल दी। एक वीडियो को 8,000 रुपये का स्पेंड मिल गया और बाकी 8 वीडियो को वो टोटल 2,000 रुपये स्कैटर्ड मिला। दिस इज़ नॉट अ फेयर टेस्ट, राइट, बिकॉज आपने 2 वेरिएबल चेंज कर दिए ना इस टेस्ट में, एक तो ऐड बदल गया एड सेट के अंदर और एक बजट बदल गया। सो इफ यू वांट टू मेक इट अ फेयर टेस्ट, ऑलवेज ओनली चेंज 1 वेरिएबल। और आपके हिसाब से आप इतने ऐड चलाते हो तो एड सेट में आप कितने ऐड रखते हो? 2, 3, 4, 5? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 1 एड सेट 1 ऐड, दैट्स इट। बिकॉज यहाँ पे अभी हम सिर्फ क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड कैंपेन जो मैं चला रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड अ KT कैंपेन, अ कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन। अब इसको आप 3 या 5 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हो अपने पहले वाले कैंपेन के बाद। सो लेट्स से आपने फर्स्ट कैंपेन लॉन्च किया जिसमें आप अपने क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हो, आपके 10 में से 3 क्रिएटिव चल गए, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं आपको, बाकी बेकार है, आपने बंद कर दिए वो वाले। तो वो 3 एड सेट चलने दो पहले वाले कैंपेन में। अब जो आप दूसरा एड सेट, दूसरा कैंपेन बना रहे हो विच इज़ अ KT कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन, उसमें एक कैंपेन 5 से 10 एड सेट, हर एड सेट में डिफरेंट कीवर्ड्स, राइट। इसमें अब आप डिफरेंट कीवर्ड्स डाल रहे हो और हर एड के अंदर वही 3 एड जो आपके बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये एक जगह पे फर्स्ट वाले कैंपेन में आपने अपना क्रिएटिव टेस्ट किया, सेकंड वाले कैंपेन में आप अपनी ऑडियंस टेस्ट कर रहे हो। सो फेसबुक वर्क्स इन अ वे वेयर व्हेन यू कैन फाइंड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द राइट क्रिएटिव एंड द राइट ऑडियंस इज व्हेन योर कैंपेन्स विल एक्सप्लोड। गॉट इट। मैं अपने मेंटोर का देखा फेसबुक एंड आई गो क्रेजी भाई। मतलब एक कैंपेन था उसके अंदर 100 एड सेट थे। दैट्स क्रेजी। एंड उनके अंदर 3 एडवर्टीजमेंट टेस्ट कर रहा था। वाओ। बजट था अराउंड 2 करोड़ के आसपास। दैट्स द थिंग। मतलब दैट वाज अ क्रेजी। उसने वो फिर एक चार्ट में एक्सप्लेन करा कि दिस इज हाउ वी आर रनिंग द एडवर्टीजमेंट। उनका $50 मिलियन था साल में रेवेन्यू। सैम ओवेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आप जानते हो, है ना, school.com के जो। यस आई डू। सो लास्ट मैंने मास्टरमाइंड उनका ही किया था जब रिटायरमेंट लिया था, तो हमारा रिफंड भी आ गया था। मुझे लगता है मैं आखिरी स्टूडेंट था उनका। ओके। सो वहाँ से मैंने एडवर्टीजमेंट का वो पावर देखा। राइट। अब मैंने भी ऐड चलाया। मेरे लिए जो काम करता है, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एडवर्टीजमेंट, मेरा ये चलता है। राइट, है ना। मतलब सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अकाउंट के हिसाब से भी रहता है कुछ। एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एवरी एड अकाउंट बिहेव्स डिफरेंटली, राइट। एंड फेसबुक ने कभी एडमिट नहीं की ये चीज़, बट ये सबको पता है कि ये ट्रू है। हाँ, करेक्ट। सो डेफिनेटली इज फैक्टर। अब चलते सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, तो टेक्निकल पार्ट हो गया। Creatives, how you design the creatives? So see, creatives, now there are 2-3 different methods of doing creatives. Now I'll tell you, there is a gray area and there is a normal area. Now gray area में क्या है basically, what a lot of the industry में क्या चलता है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है। अब यार मुझे कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है, किसी को भी कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है, वो सीधा क्रिएटिव में वो इन्फ्लुएंसर नहीं ढूंढने लग जाएगा, वो वीडियोस शूट करने नहीं लग जाएगा। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इफ आई जस्ट वांट टू टेस्ट अ प्रोडक्ट, राइट। सो व्हाट हैपेंस करंटली इन द इंडस्ट्री इज दैट यू गो टू टिकटॉक, you find a similar creative that is running on TikTok, you download that, because again it's a separate country completely, so you're so to speak safe, which is again, it's not, like I said, it's a gray area. उसको आपने एज आर्ट चला दी जस्ट टू टेस्ट के यार ये डिमांड भी है इस चीज़ की या नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओरिजिनल क्रिएटिव्स। नाउ ओरिजिनल क्रिएटिव्स पे काम करने के भी 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ, यू ऑर्डर द प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजॉन और आप अपना खुद क्रिएटिव शूट करना स्टार्ट कर दो। सेकंड इज यू स्टार्ट वर्किंग विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, राइट। आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया अपने ब्रांड का,
You reach out to a lot of people and you simply say कि यार मैं आपको एक product भेज रहा हूँ, I just need one video for it. And these are very very micro influencers under 2,000 followers, let's say, because you're trying to get these videos for free, right? As in just in exchange for your product, as simple as that. Third is that you work with probably an agency that will tie you up with bigger influencers or bigger content creators who actually know how to create an engaging ad. Because the micro influencers, they're good for review videos and stuff like that, but they might not be the most proficient at building or making videos that actually generate sales. So ये 2-3 levels हैं इसमें, and again this is an ongoing effort. In one of our brands that we run, we tie up with at least 5 new content creators from small to large every single month, right? Which is, again, 5 is also a very small number at that time. But the idea is that every creative, just assume that every creative only has a runtime of 1 month, right? And आप एक पॉइंट के बाद आप कितना ही पैसा खर्च लोगे एक क्रिएटिव पे, आपकी ऑडियंस ने देख लिया, जिसको मेटा ने दिखाना था वो देख चुका है, इट हैज बीन एग्जॉस्टेड, राइट? सो इफ यू ट्राई टू ओवर स्पेंड मनी ऑन अ क्रिएटिव, यूल सी के उस क्रिएटिव की ना फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है कि एक ही बंदे को हफ्ते में 4-4 बारी वो ऐड दिख रहा है, फटीग हो जाता है, पीपल स्टार्ट अनफॉलोइंग यू, ब्लॉकिंग यू, नेगेटिव आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव्स, influencers, even if you have friends, so what I've done is a lot, I used to have a friend who I thought would be a really good fit for a video. She had not created any videos. I'm like, hey, would you like to create videos for this brand? She did it and she started loving it, and she, like, I was like, okay, this is a good fit. So even if you have friends who you think can make a very raw video for you, you don't have to have a polished video. Anyway, raw content works better than polished content. Itna organic content banao best hai. Even if you can shoot it at home, if you're okay being in front of the camera, even if it's a product that you don't even need to show your face for, make a hands only video, showcase only video, whatever that product does. So क्रिएटिव्स बनाने के हज़ारों तरीके हैं. द होल पॉइंट इज यू फर्स्ट नीड टू टेस्ट दैट इफ द प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स, राइट? देन यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव लाइब्रेरी. उसमें आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स करो, खुद करो, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स करो, आप किसी एजेंसी को हायर करो, राइट? प्रोफेशनल फोटोशूट्स कराओ. दैट इज टोटली अप टू यू, एंड दैट इज अ नेवर एंडिंग जॉब, बिकॉज आपके पास एट द एंड ऑफ द डे एक ही जॉब है, राइट? गॉट इट. मैं आपको ना थोड़ा सा माइंड ब्लो करता हूँ स्ट्रैटेजी एडवर्टीजमेंट के थ्रू. मैं एडवर्टीजमेंट में अच्छा हूँ, ओके, मतलब सो एक स्ट्रैटेजी AIDA, आपको पता होगा, एडा, राइट? आप वेबिनार वर्कशॉप करते हो? या वेबिनार और वर्कशॉप्स essentially, I mean, you could say a webinar. अब देखना, मुझे आपको हिट कराना है, मतलब आपको बिल्कुल पेन दे देना, दर्द कि आप ये क्यों कर रहे हो. एंड आई एम रनिंग अ VSL मॉडल, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अटेंशन से. AID में अटेंशन. क्या आप भी वेबिनार और वर्कशॉप वाले भिखारी हो क्या? अटेंशन गया, दैट्स अ गुड वन, राइट? फिर इंटरेस्ट की बात, कि अटेंशन में भिखारी होने के बाद फिर मैंने बोल दिया कि पहले 10 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी खरीदो, या 3 दिन की वर्कशॉप करिए, उसके बाद भीख मांगे कि आप 1-on-1 कनेक्ट करो, मुझे अपना कोर्स बेचना है. right. फिर इंटरेस्ट की बात, कि बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी आई एम मेकिंग दिस मच मनी, राइट? तो उनका इंटरेस्ट पूछो, अच्छा ये क्या स्ट्रेटेजी है, लेट्स फाइंड इट आउट. तो AID, डिजायर, आई एम मेकिंग एटलीस्ट इतना, मतलब रिजल्ट हमने बता दिया कि इतना, बाय इम्प्लीमेंटिंग. फिर एक्शन. इफ यू डोंट वांट टू बेग, देन क्लिक ऑन लर्न वर्क. हिट किया ना वो आपको, एब्सोल्युटली. सो हमने ना एडवर्टीजमेंट के ऊपर ना बहुत काम किया, मतलब क्रिएटिव्स के ऊपर. एंड टचवुड, मेरी ना एडवर्टीजमेंट का CTR रेट 5%. वाओ, दैट्स अमेजिंग. इवन 10% तक मैंने जाते देखा है. दैट्स क्रेजी. लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही जाता है, मेरा तो एंड में तक जाता है. दैट्स अमेजिंग. और अब जितने तगड़े क्रिएटिव होंगे, मतलब ये मुझे पता लग गया था कि यार कंटेंट क्रिएशन में शुरू से कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता लोगों को कैसे हुक करना है, राइट? अगर आपने वो तगड़ा हुक मार दिया और वो भी पेन पॉइंट वाला, यस भाई, वो ऐड फटेगा. या 100%. मेरा एक ऐड, मतलब मैंने बोला आई एम मेकिंग 1 crore विद द हेल्प ऑफ 2 टीम मेंबर्स, ये मेरा 3 साल तक ऐड चला. वाओ, कंटिन्यूस रिजल्ट दिए. मैंने कहा इस ऐड में एक बात थी कि एक लाइन ऐसी थी कि विद द हेल्प ऑफ 2 टीम मेंबर वी आर मेकिंग crore. या तो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, ये कैसे पॉसिबल, और वही चीज़ उठा के मैंने अपने ऑफर में डाली. राइट, माय ऑफर बिकम लाइक सो पावरफुल, जो कभी कोई एजेंसी बताती ही नहीं है. राइट, एब्सोल्युटली. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल, लाइक क्रिएटिंग एन ऑफर दैट इज
in line with your creatives. that is like the combination that once you unlock you realize कि यार यही सब कुछ है. Even in e-commerce हमारे साथ क्या होता है, वेबसाइट बना ली, लाइक हम बड़ी अच्छी वेबसाइट बनानी सिखा दी आपने, ब्यूटीफुल वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मतलब 10x प्राइस का, बिकॉज आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं. यू डोंट हैव दैट ऑफर, यू नो, दैट पीपल विल गो क्रेजी फॉर के यार जितने मैं पैसे दे रहा हूँ ना उससे ज़्यादा का ही लग रहा है प्रोडक्ट. यू नो, यू गॉट टू गिव दैट फीलिंग टू पीपल. So that offer building part, like I said, is I mean, you said it the right way, that once you get that offer and creative mix match, it explodes. That is going to be like crazy. That explodes. And सबसे बड़ी चीज़ ना, जैसे आप कोचिंग इंडस्ट्री में, तो कोचिंग में भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे. So हम ना इस स्ट्रेटेजी के थ्रू बनाते हैं कि we don't sell anything. Right. We are just making them buy. I'll show you my offer. Yeah. You will get amazed यार ये क्या बनाया. I would love to learn from you यार. Right. So अभी चलते हैं 4th पिलर पे, ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर. Yes. सो ऑर्डर फुलफिलमेंट व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, मैंने आपको जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे, आई टोल्ड यू 3-4 लेवल्स हैं राइट नाउ. फर्स्ट लेवल विच इज़ लाइक आई सेड प्योर ड्रॉप शिपिंग लेवल है. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं इन्वेंट्री की. आपने कोई थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट ऐप कनेक्ट करी, बहुत सारी है मार्केट में, मैं कोई नाम नहीं लूँगा जनरली इनका, बट बहुत सारी है मार्केट में, सब लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ ऑलरेडी. आपने कनेक्ट करी, आपके शॉपिफाई, उनकी ऐप है शॉपिफाई की, आपके शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर आया, उनके डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली भी ऑर्डर चला गया, आपने शिप नाउ का बटन दबाया, वही सोर्स करेंगे, वही पैक करेंगे, वही डिलीवर करेंगे, वही COD कलेक्ट करेंगे और आपको अपना कट दे देंगे. नाउ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है यार, किसी और के पल्ले काम डाल दो, हमने तो कुछ करना ही नहीं है, आई जस्ट वांट टू गेट ऑर्डर्स राइट, लाइक दैट्स माई ओनली जॉब. दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज जहाँ पे एक चीज़ आसान होती है ना, वहीं दूसरी चीज़ मुश्किल होती है. यू विल नेवर गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. सो द कॉन ऑफ दीज थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट एप्स इज द डिलीवरी रेट. You will not see a higher delivery rate on average than 50%. तुम्हारे आधे ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो रहे, एंड ऑन एवरी रिटर्न देर ऑल्सो चार्जिंग यू अ पेनल्टी फीस, राइट. 70 to 80 रुपीज़ की पेनल्टी फीस लग रही है आपको, क्योंकि कमाई उनकी वहाँ होती है ना एक्चुअली. करेक्ट. सो इंसेंटिव नहीं है या तो उनके ऑर्डर डिलीवर करने का, या वो इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं. नाउ दे आर वर्किंग विद थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉप शिपर्स. व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री इज दैट मैं यार एक बिजनेस, जैसे मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैं एक थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट ऐप हूँ, आप मेरे को ऑर्डर ला के देते रहो, मैं प्रोसेस करता रहूँगा. मुझे क्या होगा, 1 साल बाद आई विल हैव दीज 5-10 ड्रॉप शिपर्स हु आर गिविंग मी 10,000 ऑर्डर्स एवरी डे, और बाकी छोटे छोटे हैं जो 5, 10, 15, 20, 100, 200 ऑर्डर ला के देते हैं. सो ऑटोमेटिकली माई अटेंशन विल गो टू दीज 10 पीपल. यार इनका बिजनेस मैं चलाता रहूँगा तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा, right? So what ends up happening with these people is that if you're a beginner, if you're just signing up to their platform, if you're just starting to work with them, their attention, their customer support, their service is not exactly for you right now, because you haven't gone up the ranks in their eyes, right? तो तुम्हारे को वो best service नहीं मिलेगी. That's the thing. And you will keep reaching out to them for help and you won't probably get an answer. And you'll be like, यार ये मॉडल बेकार ही हो गया. And you'll end up quitting the whole thing. You won't think कि मैं अपना तरीका चेंज करता हूँ fulfillment का. You'll क्या है, e-commerce काम ही नहीं करता, छोड़ो यार. That's why the churn rate is so high. And that's why I said कि अगर 100 लोग start करते हैं तो 50 तो पहले महीने में ही निकल जाएंगे, because of these sort of experiences. You'll never end up giving it another shot, or actually learning the right methods of going about it. इसके ऊपर आ जाता है वर्किंग विद द प्राइवेट सप्लायर. चलो आपने थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट ऐप से काम कर लिया, आपने टेस्ट कर लिया कि यार मेरे को एटलीस्ट ऑर्डर निकल जाता है. मैंने टेस्टिंग के फेज में मैंने इनके साथ ऑर्डर शिप कर दिए. नाउ इट्स टाइम आई स्टार्ट बाइंग माई ओन इन्वेंट्री. सो यू सर्च फॉर इट ऑन इंडिया मार्ट, यू सर्च फॉर अ लोकल सप्लायर, यू गो टू द मार्केट, वट एवर इट माइट बी, और आपने वहाँ पे ढूंढ लिया कि चलो इस बंदे के पास माल है. आपने उससे वर्बल हैंडशेक डील कर ली दैट आई एम गोना आई एम बाइंग 1 carton फॉर यू, बट यू आर गोना डू द पैकेजिंग एंड द शिपिंग फॉर मी. That's one of the, I would say, the best models, right? Again, the only con in that is that you need to find the right supplier and you need to work with them for a little bit to build that working relationship with them, right? Now, because these guys are also working with multiple dropshippers, right? But not with thousands, maybe like 10 or 15 of you. So if you can actually give them consistent orders, build a good working relationship with them, and even help them grow, because उनका भी तो business grow हो रहा है, right? वो भी आपकी तरह एक small business owner ही है. सो अगर उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप उनके साथ हेल्प कर रहे हो, आप उनके साथ 3-4 महीने तक काम कर रहे हो डायरेक्टली, इट इज़ अ वेरी नाइस बिजनेस. दिस इज द मॉडल दैट आई हैव फॉलोड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वर्किंग विद वन सप्लायर. एंड यूजुअली दी सप्लायर्स आर एजेंट्स, व्हेन यू विल सी ऑन इंडिया मार्ट एज वेल. तो ये नहीं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है तो वही होगा, कल को आपको दूसरा प्रोडक्ट बेचना है, अब उनको फोटो भेजो यार ये प्रोडक्ट मुझे सोर्स कर दो, दे विल सोर्स दैट फॉर यू.
दे विल कीप अ लिटिल बिट ऑफ कट, बट अगेन आपके लिए एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, सो आपके लिए चीज़ें सिंपल हो जाती हैं वहाँ पे। गॉट इट। नाउ इस मॉडल में क्या है, आपको क्वालिटी चेक्स भी मिलते हैं और आपको डिलीवरी रेट भी बेटर मिलता है, बिकॉज यू आर नाउ मैनेजिंग योर ओन डिलीवरी थ्रू लेट्स से शिप रॉकेट और डिलीवरी और वट एवर इट माइट बी। सो ये एक लेवल ऊपर हो जाता है, राइट। इसके ऊपर देयर इज अनदर लेवल, अगेन कम्स इन अ थर्ड पार्टी सप्लायर, बट नॉट दिस थर्ड पार्टी सप्लायर ओनली वर्क्स विद ब्रांड्स, इट डज नॉट वर्क विद ड्रॉप शिपर्स। सो हियर your MOQs will be higher, you will be importing stuff from China, right, you will be personalizing a little bit more stuff. So यहाँ पे वो वाली गेम स्टार्ट हो जाती है। So I would say for most beginners when it comes to shipping options, that second level, the IndiaMart plus ShipRocket वाला जो combination है, that is the best one to go for. गॉट इट, Yeah, गॉट इट, absolutely. अगर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, आपको पता ही है यार कंपटीशन है, Absolutely. आप कंपटीशन बीट करने के लिए क्या? See, when it comes to competition, there are 2 to 3 main things that you can do. Number 1 is, I would say, branding. Now, जब कोई branding बोलता है ना यार, लोग कहते हैं, अब मैं बता रहा हूँ लोग ना गलती क्या करते हैं एक्चुअली, इस पर अभी मैं वीडियो भी बनाने वाला एक्चुअली। सो कि पहले दिन से ही ना कहेंगे यार ब्रांड बनाते हैं, which is not the right way, right? You don't have a proof of concept, you don't have sales, you don't have cash flow, you don't have anything, you're क्या brand बनाते हैं, इवन यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस कि you don't know anything. 6 दिन लगाएंगे अपना लोगो परफेक्ट करने में, फिर एक बिजनेस कार्ड बनेगा अच्छा सा, फिर IG प्रोफाइल की बायो सेट होगी, 15 दिन ऐसे निकल जाते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे, राइट? लाइक दैट्स नॉट हाउ ब्रांड्स आर बिल्ट। यू फर्स्ट टेस्ट अ प्रोडक्ट, राइट? आप देखो कि सेल्स आ रही हैं, ठीक है, आपके पास कंसिस्टेंट सेल्स आ गई 1 महीने तक। अब इसको ब्रांड करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो विच आर मच मच सिंपलर टू डू। यू डोंट सी, ब्रांडिंग इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। आपको एक स्टोरी बनानी है, एक पर्सोना बनाना है, दैट्स व्हाट अ ब्रांड इज। बट on a shorter time horizon, you can do 2 very simple things to brand your store essentially. Number 1 is on the creative level, right? Organic original creatives, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो, उनको अपना प्रोडक्ट भेजो, मेक श्योर के वीडियो में वो आपके ब्रांड का नाम ले रहे हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल कैन नॉट स्टील योर वीडियो, राइट, टू सेल द सेम प्रोडक्ट। आपके ब्रांड का नाम जहाँ आ गया वो आपकी वीडियो होगी, ओरिजिनल कॉन्टेंट हो गया। सेकेंड थिंग इज योर पैकेजिंग। If you can just get a simple sticker or a tape also ना on your delivery box, आपका delivery rate अपने आप 5-10% ऊपर चले जाएगा। And that happens because all of the delivery boys for all of the courier companies, they know कि भाई बहुत ड्रॉप शिपिंग वाला माल चल रहा है। The moment they see an unmarked package, बहुत बारी खुद होता है, हमारे कस्टमर्स ने हमें बोला है कि यार आपका डिलीवरी बॉय हमें बोल रहा है कि एक्सेप्ट मत करो इस चीज़ को। And we're like, भाई why is it happening? क्योंकि उनको लगता है ड्रॉप शिपिंग वाला माल है, इसको RTO करके RTO वाली फीस हम कमा लेते हैं, यू नो, दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग। बट द मोमेंट देयर इज अ स्टिकर और अ टेप और अ प्रिंटेड नेम, दे नो दैट यार ये ब्रांड की चीज़ है, इसको तो डिलीवर करना ही करना है। सो दैट हैपेंस ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल, राइट? सो ये 2 चीज़ें करके भी ना आपकी, तो ये पैकेजिंग का पार्ट है, पैकेजिंग का पार्ट है। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यार, एक टेप का रोल बनवाने में कितने पैसे लगते हैं? इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स नथिंग, राइट? उसके ऊपर आप फिर ठीक है, आपने कॉरुगेटेड बॉक्स बना दिया जिस पे आपका प्रिंट हुआ है, आपने अंदर थैंक यू कार्ड्स डलवा दिए, स्टिकर्स, आपने एक थैंक यू स्टिकर लगवा दिया ऊपर, या 1 रुपये का स्टिकर 50 पैसे का स्टिकर आता है। बट दीज स्मॉल थिंग्स विल एलिवेट योर शॉपिफाई स्टोर टू अ ब्रांड। बट इसमें तो कॉस्टिंग भी बढ़ती होगी इसके साथ। एब्सोल्युटली, बट देखो ना कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। आप टेप और आपने बड़ी पैकेजिंग नहीं कराई, ठीक है, आपने मैक्स टू मैक्स आपने प्लास्टिक के जो वो कवर्स नहीं होते जिसमें पैक होती है लास्ट में चीज़, बेसिकली आपने वो प्रिंट करा ली। आप बस आप एक टेप तक भी बनवा लोगे ना, इट बी अ ह्यूज इम्पैक्ट। तुषार एक चीज़ पूछो यार, मतलब कितने का प्रोडक्ट बेचना सही रहता है? मतलब 1000 2000, मुझे लगता है 2000 से ऊपर इट्स इंडिया का स्वीट स्पॉट इज 999। 999, Yes. उससे नीचे के प्रोडक्ट होने चाहिए, उतने होने चाहिए। 1000 के नीचे आप जितना मर्जी वॉल्यूम कर लो, आंखें बंद करके बंदा, क्योंकि 1000 पकड़ लेता है तो उसमें प्रॉफिट एक बंदा कितना, 20% अगेन। यस, सो आई वुड से टू सेल समथिंग फॉर 1000 रुपीज, योर प्रोडक्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 400 रुपीज। यू शुड हैव अ 2.5x मार्जिन एसेंशियली, ठीक है, राइट? आई ऑलवेज से 3x टू एवरीवन, बट 2.5x शुड बी योर मिनिमम। एंड इवन वेल प्राइसिंग प्रोडक्ट्स, पीपल आस्क मी कि यार ये प्राइसिंग करनी कैसे है प्रोडक्ट की। 2 सिंपल मेथड है, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को, या उसमें 500 रुपये ऐड कर दो, ठीक है। या 300 का प्रोडक्ट है, 500 रुपये ऐड करें, 800 बन गया, इंटू 3 करा तो 900 बन गया, तो 800 से 900 के बीच में कहीं भी प्राइस कर दो उसको, ठीक है, राइट? सो दैट्स यूजली इट। 1000 रुपीज़ के ऊपर जब आप जाते हो, यू नीड अ लिटिल बिट मोर कन्विंसिंग, राइट? कस्टमर एक बारी में नहीं खरीदेगा, शायद एक बारी में ना खरीदे। 2000 के ऊपर वो चीज़ और मुश्किल हो जाती है। यू हैव टू इंक्रीज योर एड स्पेंड्स ऑल्सो। आप एड सेट का बजट 300 रुपये का नहीं रख सकते अगर आप 2000 रुपये की चीज़ बेच रहे हो तो। सो दैट्स द डिफरेंस आई वुड से। गॉट इट। तुषार मेरा एक और क्वेश्चन है,
2025 के अंदर अगर 5 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप बताओगे ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो वो क्या होंगे? सी प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट ऐसे एग्जैक्ट प्रोडक्ट बताना इज नॉट दैट इजी, बट आई कैन टेल यू व्हाट कैटेगरीज यू शुड बी सर्चिंग फॉर. गॉट इट. So, when it comes to e-commerce, there are certain categories that we call evergreen categories, जो कोई seasonality पे depend नहीं करती, किसी occasion पे depend नहीं करती. They'll work 12 months in a year, right? Number 1 is personal care and wellness, right? जिसमें आपका आ गया posture correctors आ गए, आपकी back pain ठीक करने वाली चीज़ें आ गई, आपके knee braces आ गए, right? So that's personal wellness. Then beauty and skincare, probably the biggest niche there is. Evergreen, I guess. Right, and the biggest niche, the best market, because as we all know, and as factually, women just purchase way more. 80% of the audience is women, and so it just makes more sense to sell products to women, right? And उसके बाद आपका आ जाता है fitness. Fitness is a big industry. Now here you're selling primarily to men. The male market is higher in the fitness industry as it stands. Yeah, okay. Then you have your jewelry and fashion. So fashion, exact. But I personally don't like that category because जहाँ पे साइज की गेम आ जाती है ना, वहाँ रिटर्न बढ़ जाते हैं अपने आप. गॉट इट. वो ट्राई करके देखेंगे और बोलेंगे कि Exactly. और अगर हम वहाँ पे ये रखें कि नॉन रिफंडेबल है, फिर आप चल नहीं पाओगे ना. कंडीशन आ गई तो वो कंडीशन आ गई ना. द थिंग इज, आप सोचो ना, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको पसंद नहीं, आप रिटर्न करने जाओ, भाई वेबसाइट बोल दें हम तो लेते ही नहीं. You will be like, how can you not take a return? This is not even fitting me. You're just looting my money, and you know, like you can't just be like, मेरी policy है. कस्टमर तो रेल बना देते हैं. Exactly. और एक चीज मैं तो ये भी देखा मैं तो एक चीज देखा है, जो लड़कियां होती है वो ऑर्डर मंगाती है, पार्टी में कपड़े पहन के जाती है, अगले दिन रिफंड कर देती है. This happens. I was watching this video. I think Myntra और Ajio के फाउंडर की वीडियो थी, and they're like, दिस हैपेंस. नकली माल वापस आ रहा है, असली माल डिलीवर हो गया. नाइकी के जूते असली मंगा लिए, बट रिटर्न करके नकली वापस भेज दिए. हाँ, ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है. सो और एक तो पकड़ा भी गया था, पता नहीं किस लाखों करोड़ों का उसने माल. एग्जैक्टली. सो साइज वाली गेम में मैं तो घुसता ही नहीं, राइट? सो माई परफेक्ट क्राइटेरिया फॉर पिकिंग प्रोडक्ट्स इज फर्स्ट pick products that are consumable, not ingestible. I mean just consumable. Skin care creams हो गई, hair care हो गया. बंदा एक बार ही खरीदेगा तो वो खत्म हो जाएगी चीज़, उसको दोबारा खरीदने आना ही पड़ेगा. You are then basically not just, you're building a recurring business, right? If you sell something like that, because in that case even then your advertising costs are a little bit higher. You know कि यार पहले ऑर्डर पे लॉस होगा, बट दूसरे तीसरे से मैं रिकवर कर लूँगा उसको, right? So that is there. Secondly, target women just purchase more. So I love, you know, sort of picking products and niches where women are the mass audience. Third, pick products that are emotional decisions for people. So maternity products, right? People will do anything for their kids, for their pets, right? So sell products that you can hit emotional pain points with, simply, right? In your advertising. So are you using a normal leash for your dog? Their neck might be getting hurt. Why don't you get this leash that will be more comfortable for their neck? Messaging, right? So pick a product which you can create very heavily emotionally dependent messaging on. आपने वो वाला सुना है, रॉक का जो था, क्या चीज? पेट रॉक करके. yes. बताना चाहोगे इसके बारे में? स्टडी. So Pet Rock was a crazy concept, but this guy basically just started selling rocks and drawing a face on it essentially, and naming it a pet rock essentially, that you can just go ahead and buy a pet rock. So if you're not able to, you know, take care of an actual pet, this rock will not give you any responsibilities essentially, and you have a pet. And it was just such a funny and different angle that their business exploded. और वो पत्थर ही तो है बस. It's literally a पत्थर with a smiley face on it, यार. It's crazy, right? वो कितने का प्रोडक्ट था वो? I think they were selling it for somewhere like $20-30, you know. 1,500-2,500 रुपए का पत्थर. और उनकी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल गई थी. Quite. I don't remember the exact numbers, but they did like millions in sales. हाँ, एक पत्थर उठा के उसमें इमोजी बना दिया. And then dude, there was a company that was selling smiley potatoes. मतलब आलू के ऊपर स्माइली फेस बना के बेच रहे हैं, मतलब. And people are buying it because they just made content that became such a funny thing that people are like, I want to be in on this joke, यार. मेरे को FOMO हो रहा है, like, you know, I love this joke, so why not just buy one? That FOMO, once you create that sort of cult,
create that sort of FOMO for the outsiders. क्या रे कोई नहीं आलू खा ही लूंगा बाद में कोई बात नहीं but ले तो लूँ. So it's just creating those feelings, that emotional messaging, you know, at that deeper level, which makes people feel यार कि this is fine. I can buy this once, at least once I can try this. तुषार, आप क्या बोलोगे कि हाउ टू डील विद द सैचुरेशन इफ द सैचुरेशन इज कमिंग? सी सैचुरेशन तो हर प्रोडक्ट में, हर इंडस्ट्री में आती है, राइट? सो द वे टू डील विद, सो देयर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सैचुरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? नंबर वन इज योर प्रोडक्ट सैचुरेशन. क्या आपका, जैसे आदिवासी हेयर ऑयल की बात होगी, अब आप एंटर करने जाओगे तो नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट इज फिनिश्ड. लोगों ने खा ली ना मार्केट आके. इतने कंपेटिटर्स आए, किसी ने एक बार ही भी बेचा, वो खा गया मार्केट. बट देयर वुड बी लाइक 3-4 कंपेटिटर्स हु स्टिल डू लाइक 50,000-60,000 ऑर्डर्स अ मंथ. बट अब वो उनकी मार्केट है, उनके एड अकाउंट्स में डेटा है, उनके पास कस्टमर डेटा, सब कुछ है उनके पास. सो देयर सॉर्ट ऑफ कॉर्नरिंग द मार्केट. सो इस लेवल पे प्रोडक्ट सैचुरेशन है. सो द बेस्ट वे टू डील विद दैट इज टू स्टे अवे फ्रॉम इट. नाउ एक प्रोडक्ट है. नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ सैचुरेशन इज दैट व्हेन यू आर इन द मार्केट ऑलरेडी एंड सैचुरेशन हिट्स यू लाइक 2-3 months लेटर. व्हाट टू डू अबाउट दैट, राइट? के यार एक प्रोडक्ट 2 महीने पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, अब एकदम से सेल कम हो गई, डेड हो गई सेल. व्हाट टू डू? द 2 things that you first have to do is, number 1 is your angle of marketing, right? So let's say we're talking about that pet leash. I'll give as an example. Number 1 angle is that make it comfortable for your pet, right? तुम्हारा comfort वाला angle चल के खत्म हो गया. Second angle is that buy this leash because it makes your dog look more beautiful, right? Change the whole angle of your marketing so you target a completely new audience. बस completely angle change करना. Angle change कर दो अपनी. Product same रहेगा. Product same है, आपने बस messaging change कर दी अपने landing page पे, अपने creatives में, right? So that is one way to deal with saturation. Way number 2 is to build variants of the same product, right? So अगर आपके पास एक प्रोडक्ट, सो आई विल टेल यू एन एग्जांपल. देयर वाज दिस माय मेंटर लाइक बैक इन द डे, ही यूज्ड टू सेल दिस एंटी सेल्यूलाइट मशीन, राइट? सो जिससे लाइक अल्ट्रासोनिक डिवाइस होता है फॉर विमेन, लाइक यू पुट इट ऑन योर स्किन एंड इट विल ब्रेक डाउन द फैट सेल्स, सेल्यूलाइट सेल्स इन योर बॉडी. वो सेम प्रोडक्ट, वो हैंडल डिवाइस था, वो इतना बिक गया, दे डिड लाइक $100 million इन सेल्स विद दैट. एंड 2 साल में इतना पैसा कमा के इट बिकेम डेड, दैट पर्टिकुलर थिंग. They literally they contacted a factory in China. They exact same product, कुछ नहीं, उसके हैंडल का थोड़ा सा शेप चेंज किया और कलर बदल दिया, वो नया प्रोडक्ट बन गया. सो द कॉन्सेप्ट इज स्टिल प्रूवन बट यू जस्ट सेलिंग अ न्यूअर वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट. तो लोगों के लिए वो नई चीज बन जाती है. इसलिए लोग हर साल अपने प्रोडक्ट में ट्वीक करते हैं, अलग तरीके से बेचते हैं, बिकॉज पीपल वांट न्यू एंड अ डिफरेंट. पीपल वांट न्यू, राइट? हर टाइम लोगों को नई चीजें चाहिए. जैसे आईफोन 1 2 3 4 5 16 सभी सेम है ना. कॉन्सेप्ट तो वही है, बेसिक चीज प्रूवन है. सो एनीबडी हु इज डन ई कॉमर्स और एनी काइंड ऑफ सेलिंग एट अ बिग स्केल, आपको भी पता होगा यार, एक चीज जो मैं सिखाता हूँ या मैं देता हूँ वो लोगों को बहुत ही पसंद है, राइट? दैट 20% ऑफ योर बिजनेस मेकिंग 80% ऑफ योर सेल्स, यू नो, सिंपल एज दैट. आपने क्या करना है, उस चीज को हल्का हल्का बदलना है, आपने बेसिक सेम रखना है, जस्ट द एंगल ऑफ मार्केटिंग चेंजेस समटाइम्स, दैट्स ऑल. मैंने पता बेस्ट चीज़ क्या सीखी अपने मेंटोर से व्हेन आई वाज फेसिंग द सैचुरेशन थिंग, कि उसने मेरे से एक बोला, धैर्य कुछ चीज़ सैचुरेट नहीं होती है, आप उसको अलग तरीके से कर लो. जैसे नाइकी हमेशा नए शूज़ निकालता रहेगा, आईफोन 17 1800 आते रहेंगे. सो इट्स जस्ट लाइक कि ह्यूमन का बिहेवियर होता है, दे वांट न्यू थिंग एब्सोल्युटली एंड अ डिफरेंट थिंग, या कुछ अलग चाहिए. तो वही प्रोडक्ट मार्केट में सब सेम रहता है, उसको बेचने का एंगल बदल जाता है, वो वेरिएशंस होती हैं. दैट्स ऑलवेज द केस. तो यार एक चीज़ बताइए यार, जो बंदा 1 करोड़ रुपए महीने बना रहा है, ठीक है, अब वो शॉपिफाई पे भी कर रहा है काम, 2% तो वहाँ चला जा रहा है, 20% अगर वो प्रॉफिट बना रहा है तो 20 में से 18% बच गया अगर वो दे रहा है. लेकिन अगर वो वूकॉमर्स पे काम करेगा फिर तो कोई परसेंटेज नहीं देना पड़ेगा आई गेस उसको. या एब्सोल्युटली नॉट. नो. तो आप रिकमेंड करोगे फिर बड़ी स्टेज पे पहुंचने? स्टिल नॉट, बिकॉज आई टेल यू, सो वूकॉमर्स पे क्या है, आपको प्लगइन्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए, राइट? नाउ दोस प्लगइन्स हैव अ वन टाइम कॉस्ट, दे डोंट हैव अ रिकरिंग कॉस्ट लाइक शॉपिफाई एप्स डू, बट दे डू हैव अ वन टाइम कॉस्ट एंड दे आर वे मोर एक्सपेंसिव. सो स्टिल सी, द पॉइंट इज, even if you end up paying, let's say 10-20% extra to Shopify rather than a Wix or a Squarespace or a WooCommerce, you're paying that money for the ease of business, for the convenience of a business. Because they have cracked it, they have the ecosystem. They have everything. So treat it as that. Don't treat it as an expense. Treat it as an investment to run your business, right? And believe me,
उनके पास भी वो अलग अलग दे हैव द टीयर्ड प्लान. सो एक प्लान में 2% है तो उससे ऊपर वाले में 1% है, उससे ऊपर वाले में आधा % है. सो एज एंड व्हेन यू फील लाइक ओके नाउ द 0.5% प्लान विल एक्चुअली बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी, I'd rather pay more upfront and 0.5% of fees, then you go for that. So that all of that is definitely you can work that out. आई थिंक जो मैं रिसर्च देख रहा था 95% शॉपिफाई पे जितने स्टोर हैं वो बंद हो जाते हैं. Absolutely. राइट. ऐसा क्या कॉमन रीज़न है कि इतनी बड़ी मात्रा में मतलब इतने सारे अकाउंट्स एकदम बंद क्यों जाते हैं यार? Yeah, the first thing that we've seen with a lot of people is, like I said, they get into this industry because it's the shiny new object syndrome, यार सब हर बंदा ऑनलाइन बेच रहा है, मुझे भी कुछ करना है, राइट? दैट पैशन इज देयर, दैट फायर इज देयर, बट इट इज ओनली देयर टिल दे हिट देयर फर्स्ट ऑब्स्टिकल. वंस दे हिट दैट फर्स्ट ऑब्स्टिकल दे आर लाइक ओह इट डिडंट वर्क आउट. अरे भाई दूसरी बारी थोड़ा सा तो चलो आगे, हल्का सा आगे चलो तो समझ आ जाएगा कि ऐसे. आई थिंक आपने जो बोला फर्स्ट सेल मोटिवेशन दे देती है. एग्जैक्टली. वो कभी क्या होता है, अब यार द थिंग इज दैट the odds of you finding the one product, right, which will give you the first sale when you starting out are close to zero, right? As and when you gain knowledge, those probabilities increase. And this is something that I keep saying in my community as well, that spend your time before you spend your money, right? So spend your time in research before you have to spend money on ads, right? Because तुम्हें वो पहली सेल नहीं आएगी ना अगर पहले 2-3 प्रोडक्ट्स के अंदर ही, देन यू विल एंड अप क्विटिंग द होल इंडस्ट्री. लाइक आई विल जस्ट गो बैक टू माय जॉब, यार इट्स सेफ एंड सिक्योर एंड आई लाइक इट्स फाइन. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ मेन रीजन दैट पीपल एंड अप, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट रियली हैव डायरेक्शन, राइट? सो दे थिंक दैट यार वो ड्रॉप शिपिंग है, मेरे को तो एक बस प्रोडक्ट ढूंढना है, मैं यूट्यूब से 3-4 वीडियो डाउनलोड करूंगा, मेटा पे ऐड चलाऊंगा 500 रुपए के दिन के, और भाई लखपति स्टेटस अचीव्ड, सो दे ट्राई टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रोसेस, बिकॉज आई लाइक टू बिलीव वन थिंग, दैट द प्रोसेस इज सिंपल बट इट्स नॉट ईजी, राइट? पीपल कंफ्यूज दीज टू थिंग्स, दैट यार सिंपल है तो सिंपल है, इट्स सिंपल बट इट्स नॉट ईजी, राइट? यू हैव टू गिव इट, पीपल डोंट ट्रीट इट एज अ रियल बिजनेस. उनको लगता है कोई यार गेट रिच क्विक स्कीम है, दिस इज समथिंग दैट वो ड्रॉप शिपिंग है, भाई सब पैसा कमाते हैं, मैं 10-20 लोगों को स्कैम करूंगा, प्रोडक्ट शिप नहीं करूंगा, पैसे कमा लूंगा. लाइक वो मेंटालिटी, वो मार्केट ना एक्चुअली वो वैसे खराब हुई है आजकल, बिकॉज द माइंडसेट इज नॉट राइट. दे आर नॉट ट्रीटिंग इट एज अ बिजनेस. मुझे लगता है कि आपकी बातों से कि जिसका पहला ऑर्डर आ गया वो मोटिवेटेड हो जाता है और फिर वो उसको कंटिन्यू करता है. 100%. अगर आप करंटली 0 पे पहुंच जाओ, नो कॉन्टेक्ट्स, नथिंग, आपको 7 दिन के अंदर अपनी पहली सेल लेके आनी, कैसे करोगे? 7 दिन बहुत टाइम है. No, okay, I'll tell you. The first thing I would use Instagram to find the product, right? So go on to pages that review certain products, right? उनका काम ही यही है. Now there are 2 types of pages I would follow. एक होते हैं faceless pages जो बस videos post करते हैं and just see के product कैसे चल रहे हैं. Second is actual people who review certain products, right? I'll follow them. I'll do my whole research for one whole day. Sit on Instagram 6 घंटे Instagram scroll करूँगा and just sort of try to build my algorithm where it on the day number 2 it will show me certain product videos. उसमें से once I find a couple of products I will shortlist those. I'll build a simple website. Not by simple I don't mean completely basic के कुछ सर पैर ही नहीं है website का. I'll pay 20 rupees to Shopify to start my website. Buy a domain for probably let's say 300-400 rupees. थोड़ा .xyz करके खरीद लूँगा, थोड़ा सस्ते वाला चाहिए तो. So probably build a website on the Sense theme or the Dawn theme. They're pretty easy to do on Shopify as well. Default themes work pretty well. And for that product, I'll try to find a supplier. So first, if I'm at completely zero, then I'll have to go with the pure dropshipping model. But again, I'm still only using it for testing, right? So I'll try to find a supplier who can actually ship these orders for me. Probably a platform, a lot of them exist. I'll try to find videos for these products on, again, platforms like TikTok, where these videos are available in abundance. I'll probably sort those videos by the number of views. I'll track the comments. Are people actually showing? Because TikTok comments or Instagram comments are basically like Amazon reviews, but in a social media context, right? So once I track those down, I'll basically run some ads on those videos to my store, try to get my first sale like that. Got it. Yeah.
अगर आपका कोई फनल है, जैसे कोल्ड बायस है, उनके लिए क्या फनल रहता है आपका? So cold buyers के लिए usually we still run sales ads. We don't really do any brand awareness ads or anything of that sort, because when it comes to Meta, it's a very straightforward machine. You got to tell it what you want, right? अगर आप बोलोगे कि यार मुझे ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस ही मिलेगी, आपको परचेज नहीं मिलेगा उससे, right? So even if it's a cold audience, our main focus is, so first what we do is we create a customer avatar, right? हमने एक avatar बना लिया कि यार ये हमारा ideal customer है, and we take a lot of ChatGPT help now. AI ने यार 1000 times easier things are now. So we build that ideal customer, that this is the person in this age range, probably in a tier 1 city, probably let's say a woman who is in love with their dog. They will definitely buy this product. So we try to build our creatives and build our messaging in that sense. So let's say I'm selling product for, let's say again, puppies, right? Or like cute dogs, and especially for puppies, like very young dogs. So we'll try to keep our messaging, our wording, our tonality very playful, very cutesy, so that it appeals to that kind of an audience. We'll try to make our sales pages sound like it is written by the same person as our customer, So that tonality we try to figure out. That's the way to reach cold audiences. And of course, then you run your retargeting campaigns, all on these people who've come to your website, added the product to cart but did not buy from you. We'll send them WhatsApp updates. We'll try to, get their number in exchange for a 10% discount. So even if they don't buy, now their information is with us. तो बहुत सारा actually क्या है, at the end of the day, when you see this whole process at scale, 10 to 20% of your revenue actually comes from the back end, does not come from the front end, right? Comes from the emails, come from the WhatsApps. People think यार ये मतलब WhatsApp मैसेज सबको आते हैं businesses से हर रोज, और archive delete हम हर रोज करते हैं, but they work. You might not be the audience for it, but somebody is. Got it. What is one advice that you hate the most जो e-commerce gurus देते हैं? One advice that I hate the most, I think it's the constant sort of idea that dropshipping is the same as it was when they started, and for a long time, like when I launched my community, I was teaching people what I was doing at that time, right? कि क्या चल रही है चीज़, क्या हो रहा है. अब क्या हुआ, now it's about to be 2 years, let's say. So what happens is a lot of things evolve. Like अब मेरे से यही चीज़ 2 साल पहले अगर हम आज ये बात कर रहे थे जैसे हम आज कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता कि थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ काम करो यार, आपका काम सिर्फ ऑर्डर लाना है, आप ऑर्डर लाओ, वो शिप करेंगे, बात खत्म. बट आई कांट से दैट टुडे, right? That is not the truth. It's not the truth anymore. It has evolved. So I wasn't lying to you earlier, but I would be lying to you now if I told you that this is the same way that things are done now. But they're not. So what happens is, and I wouldn't say that all the e-com gurus or anything, they're sort of trying to lie to you. The point is that they're trying to just move forward, like a little bit. They're making it like simplify कर रहे हो. थोड़ी सी gatekeeping चल रही है basically. That's it, right? So because knowledge, especially knowledge that can make you money, doesn't come free, right? Most of the time. So people want to keep it to themselves. That's the whole point. So that's the idea, I would say. एक चीज़ जानना चाहता हूँ, and you need to tell with the honesty. Yeah. Right. So आप e-com के अंदर भी हो and you are into the coaching business. Yeah. I think आप coaching business के अंदर इसलिए आए because that is like more profitable to you. I guess. Right. मैं गलत भी हो सकता हूँ. Of course. Right. तो आपका coaching industry में आप इस वाले business में भी हो, इस वाले business में भी हो. What is the reason behind it? So I'll tell you, this is again, ये question में बहुत मिलता है यार, भाई तुम इतना पैसा कमा रहे हो तो तुम सिखा क्यों रहे हो? And my answer is pretty much the same every time. Number one, again, to get it out of the way, it is another business for me, right? It makes me money. And the profit margins are high. Profit margins, it's a digital product at the end of the day, right? So I'm not gonna hide and say कि नहीं, e-commerce is the best. If like यार digital product हर बंदा बेचना चाहता है, हर बंदा बेचता है. But the thing is that I worked very hard to build this product. This product does not come from, this is not me trying to sell you something. This is 8 years of my life's experience that I'm putting it into one thing for you, right? And I'm only here to charge you money only if it makes you money, right? So this is, I'm trying to teach you a skill, right? And again, I don't force people that, oh, you should join my community for sure, otherwise you'll never earn money. I never started with a mentor. I started with YouTube, right? But what I see is that YouTube, I still do YouTube. I'm going to do YouTube a lot more this year now. And knowledge na scattered hai.
मेरे को अगर 50,000 लोग अभी मेरे 20,000 शायद सब्सक्राइबर्स होंगे छोटे मोटे यूट्यूब पे, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव। इंस्टाग्राम पे तो काफी हैं आपके। Instagram is around 600K almost, not exactly, but yeah. So YouTube is now gonna be my focus थोड़ा, क्योंकि long form, I want to start teaching as well. So अब क्या है कि 20,000 लोग मेरे को अभी YouTube पे सब्सक्राइब करते हैं, एंड वही 20,000 लोग 3 और गुरु को भी, e-com experts को भी सब्सक्राइब करते हैं. 4 of us will give you different sort of methodologies, different sort of learning. So who do you listen to? Right? So what ends up happening is when I'm running a coaching business and somebody is paying me to learn from me, I know that person is more invested in learning from me, first of all, so they can follow one method, right? क्या होता है, हम अभी भी देखते हैं, and even after I'll tell you, people come in our community, they learn every single thing from us, strategy किसी और की use कर रहे हैं तभी भी. I'm like, but why? What's the point? If you're paying somebody to learn something from them, then why don't you just use their strategies? But again, circling back to your question, I run e-commerce businesses, I run coaching businesses. Both of these things, see, I can't run a coaching business unless I run an e-commerce business, right? Because then I'm a hypocrite. So I can't stop running e-commerce businesses. In fact, we try to do as much experimentation in our e-commerce businesses as possible to see कि यार maybe कोई नई चीज मिल जाए जो और किसी को ना पता हो, and that we can teach people. So that is the reason that these two will always go hand in hand. I can't run one without the other. गॉट इट. लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ में मैं थोड़ा सा लकी हूँ। मैं कोचिंग बिजनेस ही कराता हूँ। That's beautiful, yeah. और मैं उसमें ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वही चीज़ दे रहा हूँ। No, I love it. And again, I love the coaching industry. It's amazing. It's also very fulfilling. The other day I was at a wedding function. This random guy, he just came up to me like, "Oh, e-com Tushar." I was like, yeah. I posted about him as well on my Instagram, and he's like, "Bro, I joined your course. I don't do e-commerce anymore, but मैंने Facebook ad सीख लिया, and now I run my own talent agency." So and it was such a really nice moment for me. I'm like, यार मतलब सिखाने में कुछ चला था, बट ये बंदा कुछ और सीख के, but he's doing something. He was a lawyer, he quit his job, not a lawyer anymore, runs ads and manages a talent agency. So it's sort of that fulfillment also that comes by seeing other people's success कि यार चलो मेरा भी थोड़ा सा हाथ था. That might sound selfish, emotionally selfish, but it is what it is. It makes me feel good. एक चीज तो क्लियर हो गई, ई-कॉम सीखना तो तुषार के पास आओ, कोच बनना तो मेरे पास आओ। डन मैन। ऑलराइट तुषार, सो 3 मिस्टेक जो आपने बड़ी मिस्टेक करी है आज तक अपने करियर में। आई हैव अ लॉट ऑफ देम। 3 बताओ टॉप, जिसने आपको हार्म किया है काफी। ओके, नंबर 1, गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू योर प्रोडक्ट्स। क्या होता है, एक प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया, स्पेशली आपका पहला प्रोडक्ट जो होगा ना, इट विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी, बट व्हेन इट डाइज यू विल नेवर बी रेडी टू लेट इट गो। यार मैं इसको कुछ भी करके मैं इसको CPR देता रहूंगा जब तक कि जिंदा ना हो जाए वापस, एंड you'll burn a lot of money doing that. Speaking from personal experience, burnt a lot of money doing that. Amazing. When a product dies, listen to the numbers, listen to the market, listen to the data, don't get emotionally attached, right? Check the data. Check the data. Your numbers will never lie to you, right? And I'm not saying don't make your efforts to revive it. Of course, do all the angle changes, all the copy changes, landing pages changes. But again, if it's not working, it's dead. Don't get emotionally attached. Exactly. Yeah. Don't get emotionally attached. It's and again, it's very difficult. I haven't been able to do it for a very long time. Believe me. So I mean, I don't want to sound like a hypocrite, but that's the truth. ये जो आपकी मिस्टेक है ना, मेरे साथ भी थी। ये सबके मैं पहले लो टिकट में था, मैं छोड़ नहीं पा रहा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू द हाई टिकट कि बड़े प्रोडक्ट किस तरीके से बेचे जाते हैं, और वो छूट नहीं रहा था यार। मैं बहुत परेशान हो गया, कैसे करूँ। फिर मेरा फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, और मुझे चांस मिल गया हाई टिकट में जाने का। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अमेजिंग। So that is mistake number 1. Number 2, again, this is for a little bit later in your journey, but I see this mistake people make is thinking that you can do it all alone. You cannot. You need a team. Even if it's just one more person, believe me, you need a team. Because यार मैंने बड़े टाइम तक किया कि मेरे को तो भाई सोलोप्रेन्योर रहना है, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांट टू वर्क फ्रॉम एनी कैफे दैट आई डिजायर, आई डोंट वांट एनीबडी टू हैंडल, मेरे को कोई ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को बस जितना मैं अपने बिजनेस खुद बढ़ाऊंगा, एंड यू विल हिट अ सीलिंग, यू विल हिट अ सीलिंग, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज you don't have more than 24 hours in a day, right? But if you're 3 people, then you suddenly have 72 hours. So you just get more done. So definitely, if you're making, I would say even, I would say
in e-commerce, doing like 50,000 rupees a day is not a very difficult thing, which brings it down to 15 lakhs a month. If you're doing anywhere over that, just hire one more person, right? Just so you can complete more entrepreneurial duties rather than day to day, grunt work. Got it. Definitely. So that would be the second one. The third mistake I see, again, I'll go a little technical in terms of advertising. People not just working on their creatives and feeling like that a new Facebook ad strategy is going to save their business. वो नहीं होता. ओके यार, आज CBO ट्राई करेंगे, कल एडवांटेज प्लस, आज लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, कस्टमर ऑडियंस रीटारगेटिंग करते हैं, गूगल कर लेते हैं, स्नैपचैट कर लेते हैं, ऐड वही 3 यूज हो रहे हैं. पता है ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने आपसे पूछी ना, अब ये आपकी सबसे पेन पॉइंट वाली थी, इसलिए आपने 3 बताई है. और ये पता नहीं लाखों लोगों की प्रॉब्लम होगी. सही. 100%. राइट. सो तुषार, मैं चाहता हूँ कि ऐसे 3 सीक्रेट बताओ जो आप किसी को नहीं बताते हो. ऑडियंस ने इतने यहाँ तक देखा है तो कोई बोनस 3 टिप जो ब्रह्मास्त्र है. राइट. Okay, I'll tell you one. All the third-party platforms that you are currently thinking of working with or are working with, they're never going to sustain your business. First of all, you have to start importing stuff. तुम जितना मर्जी कह लो कि यार चाइना के साथ काम नहीं करना, बैन चाइना, दिस दैट, चाइना के बिना हम नहीं चल सकते एज अ कंट्री, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे, सेल स्टफ दैट नोबडी एल्स इज सेलिंग, अदरवाइज कॉम्पिटिशन खा जाएगा आपको. ठीक है, चाहे आप फिर चाहे आप जितने क्रिएटिव भी बनवा लो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. बहुत बड़ी बात है वैसे. यहाँ से रियलिटी पता लगती है कि इंडिया भी कितना पीछे है. एग्जैक्टली. आप जो मर्जी, आप अभी भी बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, बड़े से बड़ा ब्रांड देख लो, चाहे उनका प्रोडक्ट चाइना का ना हो, बट पैकेजिंग चाइना की होगी. लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु रन्स अ वेरी बिग ब्रांड राइट नाउ. द अदर डे आई कॉल्ड हिम, आई एम लाइक, ओ भाई कैसे है, कहाँ है? लाइक चाइना में हूँ. मैंने कहा चाइना से सोर्सिंग स्टार्ट कर दी तूने? कह रहे नहीं, सिर्फ अपने पैकेजिंग कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे. लाइक लिटरली वो जो पैकेजिंग की कॉस्ट कम करने के लिए लोग चाइना जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया में वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकती, हो रही है तो बहुत एक्सपेंसिव हो रही है. सो द वन बिग ट्रूथ एंड द सीक्रेट इज दैट ऑल द बिग प्लेयर्स, दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना राइट नाउ. दे आर नॉट वर्किंग विद लोकल सप्लायर्स ऑन अ बिग स्केल. बड़े स्केल पे वो काम नहीं होता. एंड जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं ना इंडिया के, वो आपसे काम ही नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें 20,000 का MOQ ना दो. वेयरएज चाइनीज MOQ 100 यूनिट. भाई मैं आपके साथ ना एक पर्टिकुलर दूसरे पॉडकास्ट पे बैठूंगा जहाँ पर हम कम्प्लीटली चाइना के ऊपर बात करेंगे, हाउ दे आर वर्किंग, है ना. तो उनका कॉस्ट क्यों सस्ता है, व्हाई पीपल आर गोइंग देयर एंड एवरीथिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगेन प्लीज आप बताइए. सो दैट वुड बी द फर्स्ट वन. नंबर 2 इज the secret. I will go a little bit technical. So if you see any ad account with a very high spend, like you also talked about, your mentors, they will always follow a very simple structure in their ad account. They will not complicate it, right? They will follow a very simple structure. एक कैंपेन होगा, उसके अंदर चाहे 100 ad set हो या 10 ad set हो या 15 ad set हो, the main point is the simplification of your ad account. अभी क्या होता है, even in the coaching industry ना, it's very easy to say कि ये नई स्ट्रैटेजी आई है, ये फॉलो करो, ये नई स्ट्रैटेजी आई. सब बकवास है. The simpler it is, the better it is, right? So even in so we have an inner community within our community also, so उनके साथ जब हम बात करते हैं, उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं, that is a very live one-on-one mentorship kind of thing. So वहाँ पे we are way more invested in their businesses because we are hand holding them to sort of build their businesses there. So we literally just tell them that forget about everything that you've learned outside this community. Like you have to unlearn certain things, right? 2 चीज़ें ही करनी है हमने. 2 ही कैंपेन चलेंगे आपके, एक क्रिएटिव ढूंढने के लिए और दूसरा ऑडियंस ढूंढने के लिए. तीसरा कैंपेन हमने चलाना ही नहीं. It does not really matter, right? Yes, you can run a CBO campaign of certain assets that you found in your keyword targeting, but a third new type of campaign is simply not needed. आप उसमें चाहे 1000 ad डाल लो, 100 ad डाल लो, because and this comes directly from Facebook actually, because आप मल्टीपल कैंपेन्स चला रहे हो, आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, आपकी ऑडियंस फ्रैगमेंटेशन हो रही है, अपने आप आपको वार्निंग्स आती रहेंगी, क्रिएटिव फटीग भी हो गया, ऑडियंस ओवरलैप भी हो गया. सो ऑल द न्यू एड कैंपेन स्ट्रैटेजीज दैट यू सी, they don't really work. I mean, they might as an experiment, sure, but if you understand on a very fundamental level how advertising works on these social media platforms, you'll realize you only really need 2 things. So find the right creative, find the right audience. Amazing, man. Yeah. यार आपके साथ बात करके पता ही नहीं चला. काफ़ी टाइम हो गया. राइट. सो तुषार, थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा पॉडकास्ट, है ना. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं डेफिनेटली बैठूंगा आपके साथ. Absolutely, I would love to. सो कोई आखिरी पॉइंट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो?
Last point, get started and don't stop, please. एक बारी ना 3 महीने अपनी जिंदगी के इसको लगा के देख लो. Like कुछ भी, I'm not saying e-commerce, anything that you're doing. I see people quitting way too often, man, and it kind of breaks my heart. Now again, I don't want to come from a place of privilege where I was like, यार मेरा तो पहले प्रोडक्ट में मैं लकी हो गया था इसलिए मैंने क्विट नहीं किया. मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ट्राई करी है. मैंने आईफोन ऐप्स बनाई हैं, मैंने अपवर्क पे काम किया एज अ राइटर, $20 के कैंपेन उठाए हैं, बहुत कुछ किया और बहुत कुछ क्विट भी किया. अपनी 2 जॉब्स क्विट करी है, अपना एक बिजनेस चला के क्विट किया है. तो आई नो दैट समटाइम्स क्विटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट आई जस्ट would like to say that just don't quit when you're right there. There's a learning curve. लोग वो हल्के से curve के यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर नीचे वापस चले जाते हैं, whereas if they take 2 more steps they would like sort of go over that. So yeah, I would just like to say that. Amazing, man. It was wonderful talking to you. Yeah, same here, man. It was lovely. And I've got a lot to learn from you as well. Sure. Thank you so much, Tushar. Absolutely, man. It was lovely. दोबारा मिलेंगे जल्दी. Absolutely, man. Thank you so much. आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. जो भी आपका बिगेस्ट टेक अवे है नीचे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना. अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो कम्प्लीटली फ्री है. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा पॉडकास्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस सैचुरेट हो रहा है, आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, स्केल नहीं कर पा रहे हो, देन ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए हमने रिकॉर्ड करा है. बहुत ही पावरफुल है और बहुत नॉलेज है इसके अंदर. तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में.